अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की क्लास का जो एजेंडा है वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बता दीजिएगा विजिबल हो रही है या नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी अलीजा हो रही है। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने अच्छा सबसे पहले हमने पेनावर्सिटी पर आना है, लर्न एजेंटिक एआई पे आना है। देन स्टेप नंबर 12 पर आना है, लैंगचेन इकोसिस्टम। यहाँ पर आने के बाद लैंग्राफ पर आना है एंड देन हम अपनी जो कोर्स नोटबुक है जिसको फॉलो अप कर रहे हैं उस पर आना है। अच्छा, अब जो लास्ट क्लास में मॉड्यूल 1 था वो थोड़ा से उसके 2 पार्ट्स रहते थे। पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 5 एजेंट मेमोरी एंड पार्ट नंबर 6 डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम एजेंट मेमोरी को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने जो लास्ट क्लास है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ देखी थी। कि सबसे पहले क्या होगा, एलएलएम के पास हमने देखा था कि स्टार्ट होगा, ठीक है। एलएलएम के पास कोई ना कोई क्यूरी आएगी, ठीक है। क्यूरी आने के बाद अगर तो वो किसी टूल कॉल पर जा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सिर्फ टूल कॉलिंग ही देखी थी कि टूल कॉल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तो टूल कॉल होगा तो टूल कॉल के पास कॉल जाएगी, देन हमारा कोड जो है वो एंड हो जाएगा। अगर तो किसी टूल को कॉल नहीं करना तो क्या करता था, एलएलएम सिंपल हमें रिस्पॉन्स करके हमारा कोड जो है वो एंड कर देता था। देन हमने उसी को फर्दर आगे देखा था कि एलएलएम के पास अगर कोई क्यूरी आ रही है, ठीक है, हमने उसको थोड़ा सा रिफाइन किया था। अब रिफाइन किस तरह किया था, तो अगर मैं इसी डायग्राम को सबसे लास्ट में जाऊं, इसी रिपोजिटरी में, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें आंसर जो है वो 2.8 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने जो पहले पढ़ा था उसमें ये चीज़ थी कि हमारे पास आंसर जो है वो सिंपल टूल कॉल हमें आंसर जनरेट करके दे रहा था, हमारे पास नेचुरल एलएलएम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमने ये चीज़ भी हमने इम्प्लीमेंट करके देखी कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो जस्ट ये नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल 2+3, तो हमें आंसर जनरेट करके दे रहा था 5, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे थे कोई ना कोई नेचुरल रिस्पॉन्स आए। अब नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है कि लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब हम बात करते हैं तो इंसान जो किसी न किसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो जब हम किसी एलएलएम से बात करते हैं तो वो नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। तो इसमें ये चीज़ थी कि हम कह रहे थे जब 2+3 किया तो हमारे पास 5 आंसर आ रहा था। लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारे पास 5 आंसर नहीं आए, हमारे पास कोई डिसेंट सा कोई नेचुरल रिस्पॉन्स आए, मीन्स के द आंसर इज़ 5 या कुछ और किसी भी वर्ड में आ सकता है। तो ये चीज़ अपने अचीव करने के लिए हमने अपने एजेंट्स को क्या किया था, रिएक्ट एजेंट बनाया था। अब रिएक्ट एजेंट क्या होता है? रिएक्ट एजेंट क्या होते हैं, मीन्स के आर ई रीजनिंग एंड ए सी टी एक्शन, ठीक है। हमारा एजेंट क्या करता था, हमारे जो भी क्यूरी आती थी उसको टूल कॉल के पास भेजता था। टूल कॉल देखता था कि मेरे पास जो भी यूजर की क्यूरी एलएलएम मुझे क्यूरी भेज रहा है उसका स्कीमा बनाता था, उसकी रिसर्च करता था एंड रिसर्च करने के बाद वही वाला रिस्पॉन्स क्या करता था, बैक एलएलएम को दे देता था। तो ये चीज़ हमने अचीव कर ली कि एलएलएम क्या करेगा, वो कोई ना कोई क्यूरी जो है वो पास करेगा। अगर टूल कॉल की तरफ जाना है तो टूल कॉल की तरफ कॉल आएगी, वो हमारा आंसर जनरेट करके देगा एंड देन वो टूल कॉल हमें बैक आंसर एलएलएम को दे देगा। अब इसी वो जो हमने एग्जाम्पल पहले ली कि 2+3 = 5, तो एलएलएम ने जब कॉल की तो टूल ने कोई ना कोई बिहाइंड द सीन कोई ना कोई टूल कॉल किया होगा, लाइक कैलकुलेटर है, ठीक है। अब उसने उसके पास एक टूल है जो कैलकुलेटर नेम से उसने कैलकुलेट किया, हमें आंसर जो है वो 5 दे दिया एंड रिटर्न बैक कर दिया हमारे एलएलएम को। एलएलएम ने वो 5 लिया और उसको एक नेचुरल रिस्पॉन्स बना के दे दिया, द आंसर इज 5, ठीक है। अब डायरेक्ट 5 नहीं आंसर आ रहा, एक यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा करके इनहेंस करके हमें द आंसर इज 5 करके हमें रिस्पॉन्स बना के एंड वो रिस्पॉन्स जनरेट करके हमारा ग्राफ जो एंड कर दिया। अब इसी चीज को हमने फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एजेंट मेमोरी। इसको मैंने ऑलरेडी कोलैब पर खोला हुआ है, तो कोलैब पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, वही चीज़ यहाँ पे प्रीवियसली वी बिल्ट एन एजेंट दैट कैन, उन्होंने कहा हमने जो प्रीवियसली चीज़ देखी थी वो सेम यही चीज़ थी कि हमारा जो एजेंट था उसका आर्किटेक्चर जो है वो हमने इनहेंस किया था। इनहेंस किस तरह के, टूल के पास अगर कॉल भी आ रही है तो टूल देख रहा होता है कि हमारा जो आंसर है एलएलएम मुझे जो भी प्रॉम्प्ट भेजा है उसकी क्यूरी कंप्लीट हुई या नहीं हुई। लाइक हमने लास्ट क्लास में भी एक एग्जाम्पल देखी थी, टेल मी द वेदर ऑफ पेरिस एंड देन टेल मी द कैफे नियर बाय। मीन्स के वेदर को देखते हुए आपने क्या करना है, मुझे कोई ना कोई आपने
पहले वेदर बताना है पेरिस का, देन उसके बाद क्या करना है, मुझे कोई ना कोई कैफे बताना है नियर बाय। मीन्स एट अ टाइम 2 क्यूरीज आ रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया था, एलएलएम ने क्या किया था, पहले देखा वेदर चेक किया, वेदर एपीआई कॉल होगी, मीन्स बिहाइंड द सीन कोई ना कोई टूल कॉल हो रहा होगा, तो हम इस वक्त सजेस्ट कर लेते हैं कि वो वेदर टूल कॉल हो रहा होगा, ठीक है, वेदर एपीआई यूज कर रहा होगा। उसने जब वेदर की जो एपीआई कॉल करके हमें वेदर बता दिया, लेकिन टूल उस वक्त देखेगा कि मैंने जो है मेरे पास जो क्यूरी आई वो कंप्लीट आंसर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। वो फिर से कोई ना कोई टूल कॉल करेगा और हमें गूगल क्लाउड सॉरी गूगल लोकेशन के पास जाएगा, ठीक है। और वहां पे जाने के बाद हमें कोई ना कोई लोकेशन से देखते हुए हमें कोई ना कोई कैफे लाके दे रहा था। तो हमने देखा कि हमारे पास टूल जो है वो रीजनिंग भी कर रहा था और एक्शंस भी ले रहा था। तो ये चीज होती है रिएक्ट एजेंट, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजेंट मेमोरी। ये सारा प्रीवियस था, लेकिन कोड भी है, कोड भी हम रिव्यू कर लेंगे, देन उसके अंदर मेमोरी ऐड करेंगे। अब मेमोरी क्या होती है, लाइक अगर हम इंसानों को एग्जाम्पल लें, कोई भी दो इंसान फर्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वो अननोन होते हैं, लेकिन अगर 1 महीने के बाद वो जब आपस में मिलेंगे, तो वो अगर एज अ ह्यूमन हम देखें तो वो चीज उसको पता होगी कि ये इंसान कौन था, ठीक है, और इससे मैंने क्या बात की थी, ठीक है। अब वो उस इंसान को जो है वो जान पहचान हो गई। लेकिन अगर हम इस चीज में मॉडल की तरफ आएंगे, तो हम मॉडल की तरफ आएँगे, तो मॉडल के पास ये चीज़ नहीं होती, मेमोरी नहीं होती, ठीक है? वो कैसे नहीं होती, वो भी हम आगे जाके देख लेंगे, लेकिन हमारे मॉडल के पास मेमोरी नहीं होती। तो अब ये है कि मॉडल के अंदर मेमोरी किस तरह हमने लानी है और किस तरह उसको यूज़ करना है, वो हम सारी चीज़ें आज की क्लास में देखेंगे। ये वही प्रीवियस डायग्राम है जो हमने देखी है, ठीक है? हमने कोलैब को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर कुछ एसडीके और कुछ हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की हुई, ठीक है? लैंगचेन, गूगल जेन एआई, ये हमारा चैट मॉडल है, ठीक है? लैंगचेन कोड से हम अपने मैसेजेस इंपोर्ट करवाएंगे, ह्यूमन मैसेज हो गया, एआई मैसेज हो गया, ठीक है? वो सारे मैसेजेस आएंगे। देन लैंग्राफ, जिससे हम अपना चैट मॉडल जो है वो एजेंट जो है वो बना रहे हैं। देन हम अपने एपीआई कीज को जो है वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब से हमने अपनी एपीआई कीज जो है वो जेमिनाई की, क्योंकि हम अपना जो मॉडल है वो जेमिनाई का यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन अगेन सेम वही रिपीटिशन हो रही है, रिपीटिशन हो रही है कि लैंग चेन का हमने क्यों यूज की, ठीक है। लैंग चेन इसलिए क्योंकि लैंग्राफ की एपीआई की हम लैंग चेन की यूज कर लें या लैंग स्मिथ की कर लें, वो सारी इन शॉर्ट जो है वो लैंग्राफ ही होता है, ठीक है। अब उसके अंदर हमने ये एक और चीज बनाई, लैंग चेन ट्रेसिंग, ठीक है। ये लैंग चेन ने ही हमें सारा कोड प्रोवाइड किया, हमने खुद से कोई चीज नहीं बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया, मीन्स के हम जो भी हमारी चैट हो रही होगी उसके अंदर कोई भी लॉग्स वगैरह आएंगे वो ट्रेस कर रहा होगा, ठीक है। एंड देन हमारे लैंगचेन के अंदर एक हमने लैंगचेन प्रोजेक्ट के अंदर क्या हमने प्रोजेक्ट का नेम रख दिया लैंगचेन एकेडमी। अगर हम लैंगचेन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, तो वहां जाके अगर हम प्रोजेक्ट्स पर जाएंगे, तो लैंगचेन नेम से एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी हमने प्रीवियसली या इन फ्यूचर चैट करेंगे, ठीक है, वो सारी उसके अंदर स्टोर होगी। अब फर्दर नीचे आते हैं, तो वही प्रीवियस जो लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने देखी है, तो उसमें यही सारी चीजें थी कि हमने क्या किया था, 3 फंक्शन बना लिए थे। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन बना लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 2 इंटीजर आएंगे, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। सेम वही चीज हमने एक एडिशन का फंक्शन बना लिया, एंड इसमें फर्दर हमने डिवीजन का फंक्शन बना लिया, जिसमें 2 हमारे पास पैरामीटर आएंगे, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, और उसमें डिवीजन हो रही होगी। अब हम अपने लास्ट क्लास को लेके चल रहे हैं, तो देखिए टूल्स, हमने एक वेरिएबल बनाया टूल्स नेम से, और लिस्ट के अंदर अब अपने जितने भी टूल्स हैं वो ऐड कर लिए। अच्छा, अभी के लिए जो टूल्स हैं वो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, पाइथन फंक्शन हमने बनाए हुए हैं। लेकिन हम ये टूल्स हमारे पास कोई एक्सटर्नल टूल भी हो सकते हैं, लाइक टेबली टूल यूज हो गया, सर्पर टूल हो गया, वेदर एपीआई के लिए हम कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। तो ये सारे टूल एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने खुद से बना के रख लिए। ये सारे हमने लिस्ट के अंदर इसलिए बना के रखे ताकि इसे हमारे पास रीयूज कर सकें, ठीक है। बार बार हम अलग अलग वेरिएबल में रखें या हम इस फंक्शन को कॉल करें, बेहतर ये है कि हमने क्या किया, इन फंक्शंस को क्या कर लिए, एक वेरिएबल के अंदर लिस्ट के अंदर स्टोर करवा लिए, ताकि रीयूजिबिलिटी हो जाए। देन हमने एलएलएम नेम से वेरिएबल बनाया, अपना चैट गूगल अपने मॉडल को इन्वोक करवा दिया, और अपना मॉडल नेम डिफाइन कर दिया जेमिनाई 1.5 फ्लैश, एंड देन अपनी एपीआई कीज बता दी, हमारे पास जेमिनाई एपीआई की होगी। देन हमारे पास नीचे देख रहे होंगे आप एक लाइन, हमने एक वेरिएबल बनाया एलएलएम विद टूल्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे एलएलएम डॉट बाइंड टूल, ठीक है। अब ये एलएलएम जो है ये तो ऊपर वाला वेरिएबल है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे हमने इनिशिएट करवा लिया। देन डॉट बाइंड टूल्स जो होते हैं,
ये हमें जो है वो LangGraph ने ये फंक्शन दी है डॉट बाइंड टूल्स मीन्स कि आप जो भी टूल यूज़ करना चाह रहे हैं ना, अगर आपको उस टूल को यूज़ करना है तो आप डॉट बाइंड टूल्स का मेथड लगाएँगे एंड देन उसके बाद अपने टूल्स जो हैं वो यहाँ पे राइट करवा देंगे। लेकिन हमने जो टूल्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी ही लिस्ट के अंदर बना के रख लिए हैं, ताकि हमें कभी भी इन टूल्स की नीड हो ऐड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो हम इसी वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। रेदर देन हम यहाँ पे आके डिवाइड, ऐड, मल्टीप्लाई लिखें तो वो एक एक्यूरेसी है, ये कोड जो फॉर्मेट होता है वो अच्छा नहीं होता। हमने अपने सेल को रन कर लिया। अच्छा, नीचे आते हैं। ये यहाँ पर वही हमने LangGraph से हमने मैसेजेस स्टेट को इंपोर्ट करवा लिया। मैसेज स्टेट क्या होती हैं कि हमारे जितने भी मैसेज आने वाले वो एक स्टेट के अंदर सेव होते जाएँ। एंड देन हमने एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज एंड सिस्टम मैसेज। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम बेसिकली एआई ह्यूमन मैसेज तो हमें पता है जो ह्यूमन की तरफ से आ रहा होता है, ठीक है? एंड एआई मैसेज जो हमें एआई हमारा एलएलएम जो है वो मॉडल जो है वो रिप्लाई कर रहा होता है। सिस्टम मैसेज जो होता है, अब सिस्टम मैसेज को हम यहाँ पे क्यों राइट करवाते हैं? अगर नहीं करवा यहाँ मैसेज जो है वो पास कर दिया। सिस्टम मैसेज के अंदर हमने क्या कहा है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट टास्क विद परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑन द सेट ऑफ इनपुट्स। मीन्स कि हमने बता दिया कि आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो जिसका क्या काम है, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आएंगे ना आपने क्या करना है उसको परफॉर्म करना है। अब इससे क्या होगा कि जो भी यूजर की तरफ से मैसेज आएगा ना, प्रॉम्प्ट आएगा, वो प्रॉम्प्ट हमारे एलएलएम के पास जाएगा, साथ में ही हमारा एक सिस्टम मैसेज भी पास हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे एलएलएम को जो है वो उसके जो भी हमारे पास आंसर है वो इनहेंस होके इंक्रीज होके ज्यादा बेटर हमें रिस्पॉन्स कर देगा। अगर हम सिस्टम मैसेज नहीं पास करेंगे तो एलएलएम फिर भी अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन अगर बेटर हम रिजल्ट। अलीजा, जी, स्क्रीन थोड़ी सी ना आप जूम कर सकते हो। मैं कर देती हूँ। इतनी ठीक है, थोड़ी और करूँ? थोड़ी और कर दो, जस्ट ठीक है। सॉरी, एक सेकंड। नहीं, ये थोड़ी ज्यादा हो रही है स्क्रीन, फिर मैं थोड़ी सी कम कर देती हूँ। हाँ, थोड़ी कम करने ज्यादा होते हैं, हाँ ये सही है। तो सिस्टम मैसेज हमने इसलिए पास किए ताकि जब भी हमारा प्रॉम्प्ट जो है वो एलएलएम के पास जाएगा तो साथ में ही हमारा ये वाला सिस्टम मैसेज भी जाएगा। अच्छा, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम जाएगा, जितने भी हम एलएलएम से क्यूरी करेंगे, जितने भी हमारे प्रॉम्प्ट जाएंगे, उस हर मैसेज के साथ हमारा ये जो सिस्टम मैसेज है ये जाएगा। अब सिस्टम मैसेज एलएलएम जो है वो अंडरस्टैंड करेगा, उसमें ये देख रहा है कि आपका जो बेसिकली काम इस वक्त वो यही है कि आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो इससे हमारे पास जो कोड की रीडेबिलिटी या सॉरी कोड का जो आउटपुट होता है वो ज्यादा बेटर आ जाता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे आके हमने एक फंक्शन बना लिया असिस्टेंट नेम से। इस फंक्शन का बेसिकली क्या काम है, ये हमसे एक स्टेट लेगा जो यूजर की तरफ से आएगा, उसके अंदर हमने पास कर दिया मैसेजेस स्टेट। अब मैसेजेस स्टेट क्या होती है कि जो भी हमारे आने वाले मैसेजेस है वो स्टेट के अंदर सेव हो रहे हैं, ठीक है? देन हमने रिटर्न क्या करवा दिया, रिटर्न के अंदर हमने एलएलएम विद टूल्स, ठीक है, ये ऊपर वही जो हमने वेरिएबल बनाया था एलएलएम विद टूल्स, इसके अंदर हमने अपने एलएलएम को भी इनिशिएट करवा दिया था और साथ में अपने टूल्स को भी क्या कर दिया था, बाइंड करवा दिया था। तो उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। देन इन्वोक मेथड लगा दिया। अब इन्वोक मेथड के साथ हमने क्या किया है कि हमारे पास जब भी इन्वोक मेथड मीन्स कि एलएलएम रन होगा तो उसके साथ क्या होगा, एक सिस्टम मैसेज जाएगा जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, ठीक है, साथ में यूजर की तरफ से जो भी मैसेज आएगा वो जाएगा। मीन्स कि एट अ टाइम दो काम हो रहे हैं, सिस्टम मैसेज भी जा रहा है और प्रॉम्प्ट भी जा रहा है। अब फर्दर नीचे आते हैं, वही प्रीवियस सारी चीजें, ठीक है, कि हमने अपने स्टार्ट ग्राफ लैंग्राफ से हमने अपने ग्राफ को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और स्टेट ग्राफ को इंपोर्ट कर लिया। एंड देन अब देखे होंगे टूल कंडीशन एंड टूल नोड। तो अगर इसको रिवाइज करवाया जाए तो ये वही चीज है कि लैंग्राफ के अंदर जब हम टूल कॉल कर रहे होते हैं तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बेस्ट फीचर बना के दिया है या बेस्ट लाइब्रेरी बना के दे दी है, टूल नोड एंड टूल कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज हमें एक लाइब्रेरी वहां से मिल गई। हमने वही पाइथन की इमेज डिस्प्ले करवाने के हमारा कोड जो है वो बेसिकली रन कैसे होगा, तो इसके लिए हमने पाइथन से एक फंक्शन इंपोर्ट कर लिया, सॉरी एक लाइब्रेरी फ्रॉम ipython डॉट डिस्प्ले इंपोर्ट इमेज एंड डिस्प्ले, एंड हमने अपने ग्राफ को कंपाइल भी करवा लिया। देन नीचे आते हैं, बिल्डर नेम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने वही स्टेट ग्राफ पास किया और उसके अंदर हमने अपने स्टेट ग्राफ डेटा टाइप भी बता दी और स्टेट ग्राफ को इनिशिएट भी करवा दिया। एंड देन हमने वही मैसेजेस स्टेट अपने जो भी मैसेजेस स्टेट में आएंगे वो इसके अंदर स्टोर करवा लिए। यहाँ पे आके हम अपने ग्राफ के अंदर अपने क्रिएट करते हैं कि ग्राफ के अंदर चीजें क्या क्या होंगी। तो अभी के लिए तो सिंपल है, जस्ट कि असिस्टेंट नेम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने अपना असिस्टेंट नेम का फंक्शन पास कर दिया। ये कौन सा फंक्शन है, अगर हम स्क्रॉल अप करें, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है हमने अपने ग्राफ के अंदर क्रिएट कर लिया। देन हमने कहा है
कि आपने क्या करना है, टूल्स पर जाना है। टूल्स नेम से वेरिएबल बनाया, ठीक है? टूल नोड हमने कॉल किया, जो हमें लैंग्राफ दे रही है लाइब्रेरी, उसके अंदर हमने अपने टूल को जो है वो कॉल करवा मीन्स कि ऐड कर लिया, ठीक है? तो 2 चीज़ें हमने ऐड कर ली, एक तो असिस्टेंट फंक्शन ऐड कर लिया और इसके अंदर हमने जो है टूल्स जो है हमने वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर ऐड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आ रहे थे, तो वो टूल्स भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अब हम नीचे आते हैं तो हम अपने ग्राफ की लॉजिक को डिफाइन करते हैं। तो ग्राफ के अंदर एजेस से हम लॉजिक डिफाइन करते हैं कि हमारे बेसिकली ग्राफ जो है वो वर्क कैसे करेगा। तो डॉट एज नेम से हमने अपने ग्राफ को ऐड करते हैं, जो भी हमारे एजेस होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद हमारा असिस्टेंट फंक्शन चलेगा, ठीक है? असिस्टेंट फंक्शन के बाद हमने एक कंडीशन लगा दी कि आपने असिस्टेंट फंक्शन के बाद देखना है यूजर की जो क्यूरी आएगी वो देखनी है कि या तो वो टूल कॉल की तरफ जानी है या नहीं जानी है। अगर इन केस वो किसी न किसी टूल कॉल की तरफ जा रही है तो आपने क्या करना है, टूल कॉल करनी है। टूल करने के बाद वो अपने रिस्पॉन्स बैक करके अगेन क्या करना है, असिस्टेंट फंक्शन चला देना है। मीन्स कि टूल कॉल होगा, टूल कॉल जो भी हमें आंसर जनरेट करके देगा वो सेम वाला आंसर क्या करेगा हमारे पास असिस्टेंट के पास, असिस्टेंट फंक्शन के पास बैक होकर चला जाएगा। एंड देन हमने अपने ग्राफ को क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया और हमने कोड को यहाँ पे सेल को रन कर लिया। तो ये वही चीज़ अचीव होगी, हमारे पास ग्राफ होगा, स्टार्ट होगा। स्टार्ट के बाद हम असिस्टेंट के पास मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉम्प्ट आया, असिस्टेंट क्या देगा कि यूजर ने जो भी क्यूरी भेजी है कि वो तो डायरेक्ट अगर एलएलएम सिंपल रिस्पॉन्स कर सकता है, लाइक मैंने बोला हाय, तब एलएलएम को टूल कॉल करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट बोलेगा हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, कुछ भी नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा, तो हमारा ग्राफ जो एंड हो जाएगा। लेकिन अगर देखा मैंने कोई डेट पूछ ली, क्योंकि हमारे जो एलएलएम होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, उसके पास कोई भी डायनामिक डेटा नहीं है। अब स्टैटिक और डायनामिक का कॉन्सेप्ट हम देखें तो स्टैटिक ये जो एक चीज बनी बनी हुई पहले से, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, चेंज तो हो सकता है लेकिन वो पहले से बनी हुई है। अब डायनामिक क्या होती है, लाइक डेली का डेली वेदर चेंज होता है, डेट डेली चेंज होती है, तो जो चीज डेली की डेली चेंज होती है ना वो होती है डायनामिक। तो हमारे जो एलएलएम है वो स्टैटिक होते हैं, ठीक है? लेकिन हम कहते हैं कि हमें डायनामिक कोई चीज, कोई यूजर की क्यूरी आ रही है जो डेली की डेली हमें चेंज हो रही है, वो इंटीग्रेट कर दिए। तो वो सारी चीज़ें हम टूल्स के अंदर रखेंगे। तो अगर देखें यूज़र का सिंपल हाय हेलो मैसेज आया जो स्टैटिक मैसेज है, वो तो सिंपल हमें एलएलएम रिस्पॉन्स कर देगा। लेकिन अगर वो कोई डायनामिक क्वेश्चन कर रहा है जिसमें कोई एक्सटर्नल टूल की कॉल हो रही है, या हमने इंटरनली टूल बना के रखे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी जो ऊपर फंक्शन बनाए ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, वो हमारे इंटरनल टूल है। तो वो क्या करेगा, टूल कॉल के पास जाएगा, टूल कॉल करेगा, हमें आंसर जनरेट करके देगा, एंड देन वो आंसर वो बैक करके हमारे एलएलएम या असिस्टेंट नेम से हमने फंक्शन बनाया है उसको बैक कर देगा, देन वो हमें नेचुरल रिस्पॉन्स करके एंड कर देगा। ये सारी चीजें थी पुरानी। अब आते हैं मेमोरी। तो देखिए अगर हम मेमोरी को सबसे पहले चेक कर लेते कि मेमोरी हम लोग क्यों यूज कर, हमें मेमोरी यूज करने की बेसिकली नीड क्यों पड़ी। तो यहाँ पे हमने देखिए एक मैसेज नेम से वेरिएबल बनाया, ठीक है? हमने ह्यूमन मैसेज के अंदर कंटेंट दे दिया कि ऐड 3 एंड 4, ठीक है? एंड सिंपल वही हमने क्या किया, उस फंक्शन को रन कर लिया, ठीक है? हमें सिंपल पहले हमारे पास टूल कॉल हुई, टूल ने हमें 7 जनरेट करके दिया, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहले ह्यूमन मैसेज आया, ठीक है? ह्यूमन ने देखा ऐड 3 एंड 4, ठीक है? अब देन एआई के पास जाएगा मैसेज, एआई ने क्या किया, टूल कॉल की, ठीक है? उसने देखा कि मुझे टूल कौन सा कॉल करना है, मेरे पास 3 टूल थे तो अभी के लिए मेरे पास ऐड का टूल कॉल करना है, ठीक है? उसने कोई ना कोई आईडी जनरेट कर दी, आर्ग्यूमेंट में उसने हमारे पास क्या कर दिया, 2 वेरिएबल ए के अंदर 3 पास कर दिया एंड बी के अंदर 4 पास कर दिया। देन टूल मैसेज आएगा, ठीक है? टूल मैसेज हमारे पास सिंपल 7 रिस्पॉन्स कर आंसर जो है वो ला के दे दिया, लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं आया। टूल ने क्या किया, यही 7 एआई को पास किया, हमारे एलएलएम को पास किया। एलएलएम ने क्या किया, हमें एक नेचुरल रिस्पॉन्स जो है नेचुरल आउटपुट ला के दे दिया, द सम ऑफ 3 एंड 4 इज 7। आंसर तो हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है टूल मैसेज का, लेकिन उसने क्या किया, हमें एक नेचुरल रिस्पॉन्स ला के दे दिया। अब फर्दर देखते हैं, तो फर्दर ह्यूमन मैसेज के अंदर हमने कहा है कि मल्टीप्लाई दैट बाय 2, मीन्स कि जो ऊपर हमारे पास आंसर आया है उसी को क्या करें, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अभी तो देखा जाए तो मैंने अपना कोड को है जो डिस्कनेक्ट नहीं किया, ठीक है? मेरे सेल चल रहे हैं, उसके बाद ये चीज मेमोरी में होनी चाहिए। वो ऊपर 7 आया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास 14 आंसर आना चाहिए। तो हम इसको लेट्स चेक कर लेते हैं। तो जब हमने चेक किया तो अब देखें एलएलएम से हमने क्या किया, वो हमें क्या दे रहा है, व्हाट वैल्यू वुड यू लाइक मी टू मल्टीप्लाई बाय 2। अब वो चीज हमारी इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है? मीन्स कि यहाँ पर तो हमने कहा कि जो ऊपर से रिजल्ट आया उसको क्या करना, आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन यहाँ पर तो वो चीज फॉरगेट कर रहा है, उसको उसके तो माइंड में ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो ये चीज होती है, अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये चीज होती है
ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है? ट्रांजिएंट स्टेट का क्या मतलब होता है, जो टेम्परेरी स्टेट होती है, ठीक है? अब टेम्परेरी का मतलब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंदर रैम होती है और रोम होती है। रैम के अंदर क्या होती है, जो थोड़े टाइम के लिए जो चीज़ आप चला रहे हैं, सिस्टम ऑफ करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब बंद हो जाएँगी। लाइक आपने क्रोम पर आए, आपने 3-4 टैब्स खोले हुए हैं, ठीक है? अब आप जैसे ही बंद करेंगे तो आपके ये क्या होगा, सारे टैब बंद हो गए, दोबारा आके आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये होती है रैम, ठीक है? रोम के अंदर क्या होता है कि आपके पास वो चीज़ परमानेंट तौर पर सेव हो जाती है, ठीक है? इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर वेट अच्छा ठीक है, उसको हम वैसे ही देख लेते हैं, ठीक है? ट्रांजिएंट स्टेट वर्सेस स्टेडी स्टेट, ठीक है? अब स्टेडी स्टेट क्या होती है कि मैंने अब कोई भी कोडिंग की है, वीएस कोड के अंदर की फ़ोल्डर बना के कोडिंग की है। अगर मैं अपना लैपटॉप ऑफ भी कर देती हूँ, अगर मैं आधे घंटे के बाद या कल चलाऊँ, जब भी चलाऊँ, तो वो मेरा कोड मेरे पास सेव होगा, ठीक है? तो वो मेरा कोड कहाँ पे सेव हो रहा था, एक फ़ोल्डर के अंदर सेव हुआ, वो फ़ोल्डर हमारा कंप्यूटर की रोम के अंदर सेव हो रहा था और मुझे मेरा कोड पूरा जो है वो मिल गया था। तो ये चीज़ होती है एलएलएम के अंदर, हमें जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं, जितनी भी स्टेट बना रहे होते हैं, वो ट्रांजिएंट स्टेट होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो स्टेट कौन-सी है, स्टेडी स्टेट आए, मीन्स कि हमारे पास जो भी हम यूज़र बात करें, वो सारी हमारे पास सेव हो। ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली। अब हम अपनी मेमोरी को जो है ना वो यहाँ पे इनिशिएट करवाते हैं कि मेमोरी को हम बेसिकली यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर LangGraph ने हमें एक लाइब्रेरी दे दी मेमोरी सेवर नेम से। ये अगर हमें वैसे देखा जाए कोई मेमोरी सेव करनी हो तो इसके अगर डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो या जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो मेमोरी सेव करने के डिफरेंट तरीके देते हैं। लेकिन LangGraph ने बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 3 लाइन का कोड नज़र आ रहा है। तो ये 3 लाइन का कोड बहुत ही ज़्यादा इन शॉर्ट करके हमारी सारी मेमोरी जो है वो सेव करने का एक पैटर्न बता दिया। तो ये हमारे लिए LangGraph ने सबसे बेस्ट चीज़ कर दी है। अब यहाँ पे वेरिएबल देख रहे होंगे मेमोरी सेवर। ये मेमोरी सेवर जो है हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो LangGraph ने हमें दी है। इससे क्या होगा, हमारे पास जितनी भी हमारी स्टेट आ रही होंगी ना, उसके अंदर जो भी हमारे पास मैसेजेस यूज़र के आ रहे होंगे या एआई मैसेज आ रहे होंगे, वो सारे क्या होंगे हमारे इस मेमोरी सेवर के अंदर सेव हो जाएँगे। ये हमने इम्पोर्ट कहाँ से करनी है? LangGraph डॉट चेकपॉइंट डॉट मेमोरी से हमने क्या कर दिया, मेमोरी सेवर को क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कॉल करवा लिया। देन हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएँगे मेमोरी नेम से, ठीक है? मेमोरी नेम से वेरिएबल बनाने के बाद हमने सेम वही जो डेटा टाइप जो है वो मेमोरी सेवर पास कर दी एंड अपने मेमोरी सेवर को यहाँ पर कॉल करवा लिया, ठीक है? एंड देन फर्दर नीचे आते हैं तो हमने एक रिएक्ट ग्राफ मेमोरी नेम से वेरिएबल बनाया। उसके अंदर हमने क्या किया है, बिल्डर डॉट कंपाइल चेक पॉइंटर इज इक्वल्स टू मेमोरी। अच्छा, अब ये चेक पॉइंटर क्या है, इसको भी हम थोड़ा भी डिटेल में देखते हैं, ठीक है? तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने आपने क्या कोई ना कोई चेक पॉइंटर पास करेंगे, उसके अंदर आप वही वेरिएबल पास करेंगे जिसके अंदर आपकी मेमोरी है। तो अभी के लिए हमने जो मेमोरी है वो हमने मेमोरी नेम से वेरिएबल है, उसके अंदर हमने चेक पॉइंटर नेम से मेमोरी पास कर दी। अब एक चीज़ होती है कि जब भी हम मेमोरी सेवर को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे जब भी यूज़र कोई ना कोई बात कर रहा होता है वो थ्रेड में बात कर रहा होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे चैट जीपीटी की एग्जांपल दूँ, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पर कुछ थ्रेड नज़र आ रहे होंगे। लाइक मैंने अगर हमज़ा से कोई बात की है, तो ये मेरी थ्रेड आईडी 1 होगी, मीन्स कि मेरी किसी सेपरेट इस थ्रेड में मेरी आईडी जो है वो इनकी कन्वर्सेशन सेव हो रही होगी, ठीक है? देन मैंने अगर अबू बकर से कोई ना कोई कन्वर्सेशन की है, तो वो मेरी अलग थ्रेड आईडी होगी, ठीक है? उसकी उस थ्रेड आईडी में मेरी सेव हो रही होगी। फर्दर इस तरह मैं जिन-जिन लोगों से बात करती जाऊँगी, वो मेरी डिफरेंट थ्रेड आईडीज़ होंगी। अब चैट जीपीटी में आप लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे, ये जितनी भी मैंने चैट की है, ये डिफरेंट थ्रेड्स हैं, ठीक है? तो अगर मैं इस थ्रेड के अंदर जो भी मैंने अगर देखना है कि मैंने किस चैट के अंदर कौन-सी बात की, तो मैं उस थ्रेड को कॉल करूँगी और अपनी सारी प्रीवियस चैट जो है वो देख लूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हम जब भी हम चैट कर रहे होते हैं, तो हमारी सारी चैट जो है थ्रेड आईडी के अंदर सेव हो रही होती है। इसका हम एक डायग्राम उन्होंने एक डमी डायग्राम बनाई है, ठीक है? उसके अंदर समझा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारी सारी कहानी स्टार्ट होती है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा ग्राफ, एक उसके अंदर होते हैं स्टेप्स, ठीक है? ग्राफ क्या होता है? हमारा एक ग्राफ होगा, स्टार्ट होगा, एंड होगा। अब हमारे ग्राफ की बात क्या होती है, उनके अंदर स्टेप्स होते हैं। उनको अभी के लिए हम क्या कह सकते हैं? सुपर स्टेप कह सकते हैं। अब ये सुपर स्टेप्स क्या होते हैं? पहले मैं आपको एक सिंपल वर्डिंग में समझाऊँगी, देन हम टीएल ड्रॉ पर जाएँगे और हम ड्रॉ भी करके देखेंगे ये बेसिकली वर्क क्या हो रहा है। ठीक है? तो अब देखें, ग्राफ के अंदर हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, एंड हो जाएगा, उसके अंदर जो भी हमारे स्टेप्स आ रहे होंगे, उसके अंदर जो भी चैट हो रही होगी, वो डिफरेंट थ्रेड के अंदर सेव होगी और वो थ्रेड हमारे पास जो है वो मेमोरी के अंदर हमारे थ्रेड सेव हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि थ्रेड जो है वो सीक्वेंशियल भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंशियल और पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम समझते हैं।
देखिए मैंने आपसे कहा कि आप क्या करें 2 + 3 करें, देन उसके जो भी आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय करना है 5 से, ठीक है? तो आपने देखा ये सारा वर्क क्या हो रहा है सीक्वेंशियल हो रहा है या पैरेलल, तो आप माइंड में ये चीज़ इमेजिन करेंगे कि पहले 2 + 3 होगा, ठीक है? 2 + 3 होने के बाद हमारे पास 5 आंसर आएगा, देन उसी 5 को आपने मल्टी जो भी आंसर आया अभी के लिए 5 आए, तो वो 5 आपने क्या करना है 5 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सीक्वेंशियल हो रही हैं, ठीक है? स्टेप 1 में 2 + 3 होगा, वो आंसर आएगा, देन उसी को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा एक हो गया सुपर स्टेप, ठीक है? और पैरेलल क्या होता है? पैरेलल लाइक मैंने बोला है कि आपने क्या करना है एट अ टाइम 2 + 3 भी करना है एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 भी करना है। मीन्स कि मेरे 2 + 3 का 5 मल्टीप्लाई 4 से लिंक नहीं है, लेकिन मैंने काम एट अ टाइम दोनों करवा दिए, ठीक है? ये मेरे सारा एग्जीक्यूशन क्या हो रही है पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है। अब यहाँ पर सुपर स्टेप का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम हमारे सुपर स्टेप होते हैं तो हर स्टेप पर हमारा जो मेमोरी सेवर है वो हमारी एक स्नैपशॉट ले रहा होता है और वही स्नैपशॉट के अंदर हमारी मेमोरी सेव कर रहा होता है। इसको हम टीएल ड्रॉ से थोड़ा देख लेते हैं। बेसिकली मैं इन शॉर्ट कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है? अब वही जो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताई है सेम वही सारा काम हम यहाँ पे करके देखते हैं। 2 + 3 = 5, ठीक है? ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अच्छा, हमने क्या किया सबसे पहले स्टेप 1 में क्या किया है हमने कहा कि 2 + 3 = 5, ठीक है? अब स्टेप 2 में क्या होगा हमने कहा कि रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है? तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है? तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 टू द 10 हो जाएगा, ठीक है? एंड देन हमारा ग्राफ जो हो जाएगा वो एंड हो जाएगा। अब ये वाला जो है हमारा क्या है स्टेप 1, ठीक है? ठीक है? अब ये जो नेक्स्ट हमारा क्या है स्टेप 2। अगर 1 सेकंड मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट करके थोड़ा-सा नीचे ले आती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है? स्टेप स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है? एंड देन उसके बाद स्टेप 1 में हमारे पास क्या हो रहा है 2 + 3 = 5 एंड देन हमने कहा कि जो भी पीछे से रिजल्ट आ रहा है या रिस्पॉन्स आ उसको क्या करना आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमने 2 से वर्क करेगी। वो हमारे हर स्नैपशॉट पे एक एक स्नैपशॉट लेने के बाद उसने क्या किया, हमारे थ्रेड के अंदर आईडी जो है वो हमारा स्टेप 1 के अंदर जो भी आंसर है उसने क्या किया स्नैपशॉट कर लिया। मीन्स कि आंसर जो है वो सेव करके रख लिया। अगर कल को मैं अपनी प्रीवियस चैट जाके देखूँगी या मैं पूछ भी लूँगी, तो वो उसके पास स्नैपशॉट के अंदर सेव होगा कि यूज़र ने क्या किया था 2 + 3 किया था, देन उसके पास आंसर जो आया था वो 5 आया था, ठीक है? देन इसी तरह स्टेप 2 पर आएँगे। अब ये सीक्वेंशियल चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्या करेगा वो एक यहाँ पर भी एक स्नैपशॉट ले लेगा, स्नैपशॉट, ठीक है? तो ये सारा काम हमने कहा था कि जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, जब हम थ्रेड आईडी पास कर रहे होते हैं, तो हमारे हर स्टेप पर कोई ना कोई स्नैपशॉट ले रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर वो सीक्वेंशियली भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। अभी अगर हमने जस्ट सीक्वेंशियल किया पैरेलल भी करके देखते हैं, तो क्या किया स्टार्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे स्टेप 1 पे क्या किया कोई ना कोई आंसर जनरेट हो गया। उसने क्या किया हमारे मेमोरी सेवर ने क्या किया एक स्नैपशॉट ले ली और ये वाला जो भी हमारा आंसर आया इसको सेव करके अपने पास रख लिया। देन स्टेप 2 पर आए, स्टेप 2 पे उसने ये चीज़ देखा कि ये स्टेप मीन्स कि ये न्यू स्टेप है, ये प्रीवियस स्टेप तो वो है,
लेकिन इसके अंदर काम जो है वो न्यू हो रहा है। तो इसने क्या किया, एक स्नैपशॉट ले ली और स्नैपशॉट के अंदर अगर मैं कल को आके पूछती हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन किया था, तो उसका क्या आंसर था, वो हमारे पास आंसर हमें जनरेट करके दे देगा। ये चीज़ अगर हम पैरेलल करके देखते हैं तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, ठीक है, हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, सॉरी, अब क्या होगा, हमने कहा था कि जब हम पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं तो एट अ टाइम हम 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सेकंड, हमने यहाँ पे 2 एट अ टाइम 2 फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल, फंक्शन नहीं 2 कॉल करवाते हैं, हम एट अ टाइम 2 ही एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा है कि आपने क्या करना है, ऐड 2 + 3, या सिंपल हम 2 + 3 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमने क्वेश्चन किया था, हमने 2 + 3 एट अ टाइम हमने ये भी क्वेश्चन कर दिया, एंड देन हमने पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हमने कहा है कि 3 × 5 कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। अब ये जो है वो एट अ टाइम देख रहे हैं कि ये स्टेप जो है, ये यहाँ पर हमारे पास स्टेप 2 हो रहे थे, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, लेकिन यहाँ पर जो हमने क्यूरी भेजी है वो एट अ टाइम क्या किया, हमने एक ही स्टेप में दोनों क्यूरीज भेज दी हैं। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं स्टेप 1, ये हमारे पास सेपरेट स्टेप नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेगा, हमारा जो भी एलएलएम है वो क्या करेगा, सॉरी, मेमोरी सेवर है, वो यहाँ पर एक स्नैपशॉट लेगा, ठीक है, इस पूरे पैरेलल एग्जीक्यूशन की स्नैपशॉट लेगा, एंड देन क्या करेगा, उसको यहाँ पर एक, मैं ऊपर जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पर हमारी एक स्नैपशॉट ले लेगा। तो ये हमारे जो स्नैपशॉट होती है, ये हमारी सुपर स्टेप पर होती है, मीन्स कि एक फंक्शन ही होता है, एक स्टेप ही होता है, बस उसका नेम जो है वो यहाँ पर सुपर स्टेप कर दिया है। तो वो जो सुपर स्टेप होता है वो पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है, और सीक्वेंशियल भी हो सकता है। तो वो हर स्टेप पर क्या करता है, हमारी स्नैपशॉट जो है वो यहाँ पर ले रहा होगा। तो आई थिंक सो होप्स आपको ये वाली जो डायग्राम है वो यहाँ समझ में आ गई होगी, हम यहाँ पे भी देख रहे थे। तो यहाँ पर देखें, अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूँ, तो देखिए ग्राफ था, ग्राफ के अंदर स्टेट आई, ठीक है, वो नोड 1 पे गई, नोड 1 पे अपडेट होने के बाद नोड 2 पर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई हार्ट लैंग्राफ या आई लाइक लैंग्राफ, कुछ भी यहाँ पे आपने स्टेट पास की हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, नोड 1 पर आई, नोड 1 के पास नोड 2 पे आने के बाद हमारी स्टेट जो है अपडेट होगी, ठीक है। ये तो वही प्रीवियस चीजें जो हम देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। देन इसी फंक्शन को हमने क्या कर दिया, हमने हर स्टेप को क्या कर दिया, सुपर स्टेप, जो यहाँ पर हमने टीएल ड्रॉ के अंदर भी देखा है कि हर स्टेप को हम क्या कहते हैं, सुपर स्टेप कहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देखें वो चेक पॉइंटर लगा रहा है कि भाई स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ, आई हार्ट आया, ठीक है, और स्टेप 2 के अंदर क्या आ रहा है, आई हार्ट लैंग्राफ, ठीक है, या आई लाइक लैंग्राफ। तो मीन्स कि इस स्नैपशॉट की भी उसने एक, इस स्टेप की भी स्नैपशॉट ले ली होगी और इस वाले स्टेप की भी एक स्नैपशॉट लेके हमारे पास मेमोरी में सेव कर दी होगी। एंड देन थ्रेड आईडी, सेम वही चीज की उसने एक थ्रेड आईडी इसकी भी बना दी होगी, और इस वाले स्टेप की जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है इसकी भी स्नैपशॉट एक थ्रेड आईडी बना दी होगी। अगर हम तो स्क्रॉल डाउन करते हैं और वही चीज़ हम चेक भी करके देखते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया config 1, ठीक है, उसके अंदर हमने थ्रेड आईडी पास कर दी 1, ठीक है। हमने कहा था कि हम जब भी चेक पॉइंटर यूज़ करते हैं, मेमोरी यूज़ करते हैं, तो हमें कोई ना कोई थ्रेड आईडी पास करनी होती है। फॉर नाउ हमने 1 पास कर दी, हमने मैसेज, देन हमने क्या किया, ह्यूमन मैसेज पास किया, हमने कहा कि ऐड 3 एंड 4, ठीक है। अब हमने क्या किया है, वो जो प्रीवियस चीज़ थी उसके अंदर ही वही सारी फंक्शनैलिटी, उसके अंदर हमने अपनी आईडी भी पास कर दी कि वही आईडी 1 के अंदर मैसेज आ रहा है ऐड 3 एंड 4, तो वो उस थ्रेड आईडी के अंदर हमने अपना थ्रेड आईडी भी पास कर दी। तो हमने कहा कि ऐड 3 एंड 4, आई थिंक सो मैंने ऊपर कोई सेल रन नहीं किया, हाँ ये वाला नहीं किया, हाँ हो गया, रन हो गया। तो हमने कहा सिंपल वही जो प्रीवियस चीज़ कर रहे थे मेमोरी वाली, तो हमने क्या किया कि ऐड 3 एंड 4 किया और अपने मैसेज को प्रिंट करवा दिया। तो हमने क्या किया, हमारे पास आंसर वही ह्यूमन की तरफ मैसेज आया ऐड 3 एंड 4, एआई ने टूल कॉल किया ऐड का, और हमारे पास उसने देखा कि टूल कौन सा कॉल करना है, उसने ऐड नेम का टूल देखा, कॉल किया, तो उसने आंसर ला के एआई को दिया, एआई ने हमें आंसर ला के दे दिया। अब ये चीज़ हमने जो प्रीवियसली की थी वही थी, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी जो है वो सेव हुई या नहीं हुई। अब हमने वही नेक्स्ट स्टेप पर आए, हमने कहा कि मल्टीप्लाई दैट टू, ठीक है, हमने कहा जो ऊपर आपके पास आंसर आ रहा है उसी से आपने क्या करना है, 2 करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मेमोरी सेवर को बिना कर रहे थे तो हमारे पास आंसर आ रहा था कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, मेरे पास कोई मेमोरी या कोई बैक कोई भी नंबर नहीं है।
लेकिन यहाँ पर हमने अगेन वही चीज़ कॉन्फ़िग आईडी पास कर दी कि हमने कॉन्फ़िग 1 नेम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपनी थ्रेड आईडी जो है वो पास कर दी है। तो अगर हमने वही चीज़ को यहाँ पे रन करके देखें, तो सेम वही कि ह्यूमन की तरफ से मैसेज जो था @3 and 4 टूल कॉल होगी, ठीक है? उसने देखा कि प्रीवियस मैसेज को भी ला के दे रहा है, ठीक है? पहले ये चीज़ नहीं हो रही थी। एआई ने टूल कॉल किया, ठीक है? टूल कॉल उसने ऐड वाला टूल कॉल किया, ठीक है? टूल कॉल होने के बाद उसने टूल का नेम भी बता दिया और हमें आंसर भी ला के दे दिया। देन एआई का मैसेज था, वो उसने ला के दे दिया कि द सम ऑफ 3 and 4 is 7। देन अब वो चीज़ देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो अब रन हो रहा है। उसने कहा कि मल्टीप्लाई दैट बाय 2, कि मीन्स ये जो प्रीवियस आंसर आ रहा है, आपने क्या करना, उससे मल्टीप्लाई कर देना 2। देन फिर वो टूल कॉल के पास जाएगा, एआई एलएलएम जो है वो टूल कॉल करेगा। टूल कॉल यहाँ पे अभी कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लाई का हो रहा है। देन उसने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अब ए के अंदर उसने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 7, जो ऊपर से हमारे पास ऐड के फंक्शन से आ रहा था। एंड जो नेक्स्ट हमने वेरिएबल पास किया है, सॉरी नंबर पास किया है वो 2, ठीक है? उसने टूल कॉल की, ठीक है? टूल कॉल होने के बाद उसने हमारे फंक्शन का नेम बता दिया कि मैंने जो टूल कॉल की वो मल्टीप्लाई का है। उसने हमें 14 आंसर ला के दिया और वही 14 आंसर एआई को पास किया और एआई ने हमें क्या किया, द रिजल्ट इज 14। तो ये वाली चीज़ हमें समझ में आ गई कि हम अपनी मेमोरी को है वो कैसे परसिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो कर ले। होप्स आपको मेमोरी जो है वो किस तरह इनिशिएट करवाते हैं आपको आ गई हो, या फिर हम फर्दर मूव ऑन करें। हमदा आप बता दें। हाँ, थोड़ा मूव ऑन कर लें, आप आगे चलें। अच्छा, मेमोरी वाला हमारा काम हो गया। जी जी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट जो है वो हम ऐसे करते हैं, कल की क्लास के लिए रख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर एट अ टाइम आप कोडिंग भी देख रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी हमने डिटेल रखनी थी। तो ये है कि फिर हम डिप्लॉयमेंट जो है वो आगे इन फ्यूचर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी लैंग्वेज सीखनी है, डिप्लॉयमेंट की तरफ नहीं जाना। या तो हम कल की क्लास में देख लेंगे, या फिर हम फिर कभी देख लेंगे आगे। हमदा आप कंटिन्यू करेंगे। जी ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। और अच्छा, रहा बात ये डिप्लॉयमेंट की, तो हम इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे, आगे चल के देखेंगे जब कोई प्रोजेक्ट बना के हम हैंड टू हैंड इसको डिप्लॉय करते हुए हम डिप्लॉयमेंट को देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो फिर इस पॉइंट के ऊपर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमारा मॉड्यूल 1 कवर हो चुका है हमजा, या थोड़ी सी आवाज आपकी ना कट कट के नहीं आ रही, मीन्स की खराब आ रही थोड़ी सी। आप बताएं, बेहतर है। आपने माइक लगाया हुआ है? हाँ, मैंने माइक लगाया हुआ है, रिमूव कर दूं? रिमूव कर दें। ठीक है। अभी बताएं, अभी बेहतर है। हाँ, अब थोड़ी बेहतर है। चल ठीक है। अच्छा, तो हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मॉड्यूल 1 में हमारे पास क्या क्या कवर अप हो गए, नोट एजेस हो गए, कंडीशनल एजेस हो गए, टूल मैसेज हो गया, चैन रिड्यूसर हो गया, राउटर हो गया, एजेंट्स, एजेंट मेमोरी हमने अभी कवर किया है। लास्ट हमारा जो था डिप्लॉयमेंट, वो हम आगे चल के थोड़ा देखेंगे। देन अब हम आते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ। मॉड्यूल 2 के अंदर हमारे पास क्या है, अब इसके अंदर हमारे पास स्कीमास हैं, रिड्यूसर्स हैं। अब हम इसको लेके चलेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेट स्कीमा। इसको मैं कॉलैब के ऊपर ओपन करता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब सबसे पहले जो हमने लास्ट अभी जो पढ़ा है, ये इसका थोड़ा सा रिव्यू है। आई डोंट थिंक कि मुझे रिव्यू कराना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, एक बार ये हमारा वही है, एक्शन क्या थे, ऑब्जर्व हमने किया, रीजंस किए, परसिस्ट स्टेट बनाए। ठीक है, अब इस क्लास के गोल क्या है। In this module, we are going to build a deeper understanding of both state and memory. अब इस मॉड्यूल के अंदर हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे स्टेट और मेमोरी के ऊपर समझने में। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स रिव्यू अ फ्यू डिफरेंट वेज टू डिफाइन योर स्टेट स्कीमा।
अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेट स्कीमा को डिफाइन करने के कितने तरीके हैं हमारे पास। अभी तक जो हम स्टेट स्कीमा को डिफाइन कर रहे थे वो किसके थ्रू कर रहे थे? टाइप डिक्शनरी के थ्रू। ऐसा ही है, जो हम अपना स्टेट बना रहे थे वो एक्सटेंड किसको कर रहा था? टाइप डिक्ट को। तो अभी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपना कोलैप्स यूजर डेटा जेमिनी एपीआई की को लेके आ रहे हैं। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, हमारी एपीआई की आ गई। अच्छा, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। देन हमारे पास क्या है, हमने ऑपरेटर सिस्टम से एनवायरनमेंट से गूगल एपीआई की। अच्छा, ये सेम ही है। ठीक है, गूगल एपीआई की भी आ गए। अब देन हमें कुछ अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी थी जब भी हम कुछ भी बनाते हैं। लाइक अगर हम लैंग्राफ कर रहे हैं तो लैंग्राफ को सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है। तो हम पिप इंस्टॉल हाइफन हाइफन क्यू मीन्स क्विट करके अपडेटेड लैंग्राफ को क्या कर रहे हैं? इंस्टॉल कर रहे हैं। सेकंड हम क्या कर रहे हैं? लैंगचेन गूगल जेन एआई। लैंगचेन गूगल जेन एआई से हम क्या लाते हैं? अपना चैट मॉड्यूल लेके आते हैं। ठीक है, देन हम क्या ला रहे हैं? लैंगचेन कोर, लैंगचेन कम्युनिटी। अच्छा, लैंगचेन कोर एक इंस्टॉल करेंगे और लैंगचेन कम्युनिटी इंस्टॉल करेंगे, दो डिफरेंट पैकेजेस हैं। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये रन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? स्कीमा। जस्ट अ सेक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? अब स्कीमा आ रहा है हमारे पास। स्कीमा क्या चीज है? व्हेन वी डिफाइन अ लैंग ग्राफ स्टेट ग्राफ। अच्छा, स्टेट ग्राफ से हम अपना स्कीमा डिफाइन कर रहे थे। वी यूज स्टेट स्कीमा। ठीक है, स्टेट ग्राफ हम जब भी यूज करते हैं इट्स मीन कि हम क्या यूज कर रहे हैं? स्टेट स्कीमा बना रहे हैं। द स्टेट स्कीमा रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डेटा दैट आवर ग्राफ विल यूज। अब ये जो स्टेट स्कीमा है ये क्या बताता है कि आपके जो स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि आपकी टाइप्स चेक करेगा आपके ग्राफ के अंदर जो आप यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, देन ऑल नोड्स आर एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट विद दैट स्कीमा। अब आप जितने भी नोड्स बनाएंगे ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कम्युनिकेट करेंगे इस स्कीमा के साथ। यानी जब भी वो रन होंगे तो पहले चेक करेंगे क्या हमारा स्कीमा ठीक है, यानी जो नोड है वो स्कीमा के मुताबिक है, देन ही वो रन होगी। Next, LangGraph offers flexibility in how to define your state schema, accommodating various Python types and validation approaches. अब LangGraph क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपना स्टेट स्कीमा किस तरह से डिफाइन करते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं बहुत सारी आपकी पाइथन की टाइप्स को, और वैलिडेट अप्रोचेस हमारे पास क्या क्या है। अभी तक जो हम यूज करते हुए आ रहे थे, हम क्या यूज कर रहे थे? टाइप डिक्शनरी। एज वी मेंशन इन मॉड्यूल 1 वी कैन यूज टाइप डिक्स क्लास फ्रॉम पाइथन टाइपिंग मॉड्यूल। हम टाइपिंग मॉड्यूल से क्या इंपोर्ट कर रहे थे? टाइप डिक्ट को इंपोर्ट करके हम क्या यूज कर रहे थे? एज अ स्टेट स्कीमा यूज कर रहे थे। इट अलाउ यू टू स्पेसिफाई कीज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू टाइप्स। ये हमें क्या करता था? ये हमें कीज एंड वैल्यूज की टाइप डिफाइन करने देता था, बट नॉट that these are type hints। बट अब आप यहाँ पे नोट करें ये क्या था हमारे पास? ये टाइप हिंटिंग थी। ये आपको टाइप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा था, टाइप हिंट कर रहा था। जस्ट आपको इस तरह से समझ लें, हिंट दे रहा था कि ये आपकी टाइपिंग है। ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप यही टाइप देंगे। इन अगर हम यहाँ नीचे देखें कि हमने एक फू की के बनाई है और उसकी टाइप दे दी स्ट्रिंग, बट आपको पता है पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर भी देते हैं तो ये आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको टाइप हिंट दे रहा है। ये डेवलपमेंट टाइम पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बट राइट नाउ आपको रन टाइम पे नहीं करेगा। दे कैन यूज बाय स्टैटिक टाइप चेकर लाइक मायपाई और IDEs to catch potential type related errors before the code is run।
हम क्या कर रहे थे, हम अभी तक VS कोड पे माईपाई या इस टाइप की डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज कर रहे थे टाइप रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, बट कोलैब पे अभी तक ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, रन टाइम पे आपको नहीं करता। अब देखें, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, हम फ्रॉम टाइपिंग एक्सटेंशन से टाइप डिक्शनरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। एक हमने अपना कस्टम सॉरी एक हम अपना स्टेट बना रहे हैं, किस नाम से, टाइप डिक्शनरी स्टेट के नाम से, जो एक्सटेंड करेगा टाइप डिक्ट की क्लास को, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो कीज हैं, फू एंड बार। फू की टाइप स्ट्रिंग और बार की टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। इसको रन करते हैं। देन अब हम एक अपना वेरिएबल बना रहे हैं, किस नाम से, चोको बार्स के नाम से, जो जिसकी टाइप होगी टाइप डिक्ट स्टेट, यानी ये जो हमने अभी स्टेट बनाया है। और इसी के इस क्लास को कॉल करते हुए हम इसके अंदर अब देखें क्या चीज पास करें। हमारे पास कीज क्या क्या है, फू एंड बार, बट हम यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं कंपनी एंड बार, ठीक है। कंपनी की वैल्यू हमने दे दी चोको यानी स्ट्रिंग, और बार की वैल्यू हमने दे दी M&M, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास कंपनी के नाम की कोई की मौजूद नहीं है। इट्स मीन कि ये जो हम नोट बना रहे हैं, या नोट समझ लें या कुछ भी समझ लें, ये जो हम बना रहे हैं इसके अंदर एक एरर आना चाहिए कि आपके पास कंपनी की आपके स्टेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। बट टाइप डिक्शनरी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता रन टाइम के ऊपर। अब वो क्या है, देखें, हम प्रिंट कर रहे हैं चोको बार की, चोको बार से क्या, बार की वैल्यू को, ठीक है। यानी बार की वैल्यू तो सही है, हमारे पास की है बार की, तो बार की वैल्यू आ जानी चाहिए। बट अगर हम कंपनी की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो कंपनी की हमारे पास स्टेट में मौजूद नहीं है, तो टाइपिंग की वजह से इसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि भाई कंपनी आपके पास मौजूद नहीं है स्टेट के अंदर, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, एक एरर आना चाहिए। बट टाइप डिक्शनरी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। देखें, इसको रन करते हैं, हमारे पास बार की वैल्यू आ गई एंड देन कंपनी की वैल्यू भी आ गई, तो ये क्या है, हमें तो रिस्ट्रिक्ट करना है। फॉर मोर, अब देखें आगे चलते हैं, फॉर मोर स्पेसिफिक वैल्यू constraint you can use things like literal type hints। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिटरल टाइप हिंट को यूज कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ये क्या करे, रिस्ट्रिक्ट कर सके। Here mood can only either happy or sad। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल में की ऐड करी गई है मूड के नाम की, जो या तो हैप्पी होगा या सैड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब देखें, अब हमने टाइपिंग से लिटरल को इंपोर्ट किया। लिटरल क्या करता है, आपके पास मल्टीपल, आप इसके अंदर चीजें लाइक आइटम्स पुट कर दें, अब ये उनमें से कोई एक को ही सिलेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ पे हमने दो वैल्यूज को दिए, अब या तो आपकी मूड की वैल्यू हैप्पी होगी या सैड होगी, इन दोनों में से एक होगी। अब देखें, हमने एक और क्लास बनाई, यानी वही प्रीवियस क्लास है टाइप डिक्ट स्टेट, जो टाइप डिक्ट को एक्सटेंड कर रही है। पहली की नेम होगी टाइप स्ट्रिंग, सेकंड की आपके पास मूड होगी, जो लिटरल टाइप से आपकी या तो हैप्पी होगी या सैड होगी वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक होगी। इसको रन करते हैं। अब देखें, अब क्या कर रहे हैं हम, एक ओवरराइड मूड का वेरिएबल हमने बनाया जिसकी टाइप हमने दे दी टाइप डिक्ट स्टेट, ठीक है। और इसी क्लास को कॉल करते हुए हम क्या कह रहे हैं, हमने नेम पास कर दिया हमजा, मूड हम इसको दे रहे हैं मैड, ठीक है। बट हमारे पास मूड के अंदर मैड मौजूद नहीं है, ठीक है, ये गौर करिएगा, हमारे पास या तो मूड हैप्पी होगा या सैड होगा, बट यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा मूड दे रहे हैं मैड, जो कि हमारे पास स्टेट के अंदर मौजूद नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट देखें, एक और हमने फील्ड ऐड करी रैंडम फील्ड के नाम से, यानी यहाँ पे एक और की हम ऐड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हमने दे दी यूजर। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए आप बताएं, यहाँ पे होगा ये कि जब हम इसको सेल को रन करेंगे तो इसको एक एरर जनरेट करना चाहिए। सबसे पहला एरर क्या होगा कि भाई मूड की टाइप यानी मूड की वैल्यू या तो हैप्पी होगी या सैड होगी, बट आप क्या पास कर रहे हैं, मैड। सेकंड हमारे पास क्या होगा, आपके पास एक एरर आ रहा होगा, जो रैंडम फील्ड आप ऐड कर रहे हैं। रैंडम फील्ड क्या आपके पास भाई स्ट्रीट के अंदर रैंडम फील्ड मौजूद ही नहीं है।
आप उसके अंदर एक फील्ड भी पास कर रहे हैं और उसकी वैल्यू भी दे रहे हैं, ये एरर आना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ओवरराइड मोड के अंदर से ओवरराइड मोड के अंदर से मोड की वैल्यू निकाल इस लाइन के अंदर एंड देन ओवरराइड मोड को प्रिंट कर रहे हैं। अब देखें, सेल रन करा, इसने क्या हमें किया, नेम हमजा आ गया, मूड मैड आ गया और रैंडम फील्ड यूजर आ गई। भाई इसने तो ओवरराइड कर दिया, लिटरल टाइप का क्या फायदा हुआ। ठीक है, हमने जो पास जिस तरह से डेटा किया वैसे ही हमारे पास आ गया ओवरराइड मोड। अगर हम इस चीज को भी प्रिंट करवाएं, इसको भी अगर हम प्रिंट करवाएं तो देखें मोड की वैल्यू हमारे पास मैड आ रही है, पर हमें इसको क्या लिटरल को क्या करना चाहिए था, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, या तो हैप्पी होगी या फिर सैड होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, लिटरल का हमारे पास क्या काम था, हमने क्यों यूज किया, यही काम तो हम ऊपर भी कर सक रहे थे। अब देखें हमारे पास आगे क्या है, वी कैन यूज अ डिफाइंड स्टेट क्लास एग्जाम्पल here type dict state in lang graph by simply passing it to state graph। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने स्टेट की क्लास बनाई है टाइप डिक्ट को, इसको हम स्टेट ग्राफ के अंदर पास कर सकते हैं एंड वी कैन थिंक अबाउट ईच स्टेट की जस्ट अ चैनल इन आवर ग्राफ। और हम क्या कर सकते हैं, हर स्टेट की यानी स्टेट की यानी जो जितनी भी हमारे पास कीज हैं ये एक चैनल होंगी, जस्ट अ चैनल, यानी सारे सेपरेटली रन हो रहे होंगे। लाइक ये नेम की को अलग कंसीडर करेगा और मूड की को अलग कंसीडर करेगा, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर आप स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो मूड को कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एज डिस्कस इन मॉड्यूल 1 वी ओवरराइड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की और चैनल इन ईच नोड। ठीक है, अब आगे चल के हम अपना एक ग्राफ बिल्ड करते हैं इस लिटरल की बेस के ऊपर। जस्ट हमने अच्छा क्लास, ये मीटिंग जो है ना वो फ्री ट्रायल थी, तो 9 बजे ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो मैंने एक चैट पे ही और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों जगह एक लिंक सेंड की है, तो आप लोग फौरन ना इमीडिएटली वो लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आप लोग को ऐड कर लूंगी। ठीक है, अलीजा आप उस मीट को ना ओपन सोर्स भी कर सकते हैं, लाइक ओपन कर दें, उसकी सेटिंग में जाके कोई भी ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब देखें इस सेल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले कर रहे हैं इंपोर्ट रैंडम। रैंडम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, एक हमें कंडीशन बनानी है। अब वो क्यों बनानी है हम आगे चल के देखते हैं। डिस्प्ले हमने क्यों इंपोर्ट किया, इमेज यानी अपने ग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए। लैंग ग्राफ डॉट ग्राफ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक तो सबसे पहले स्टेट ग्राफ, ठीक है, स्टार्ट और एंड, ये तीन चीजें हम लैंग्राफ डॉट ग्राफ से इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर लैंग्राफ डॉट ग्राफ डॉट स्टेट से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ। ठीक है, ये चार चीजें हमने इंपोर्ट करी। अब सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अभी तक जो हम काम कर रहे हैं हमारा क्या है, कोर पाइथन का काम है। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं नोड वन के नाम से, जिसके अंदर एक पैरामीटर होगा स्टेट के नाम का और उसकी टाइप हमने क्या दे दी, टाइप डिक्शनरी स्टेट, ये जो हमने ये बनाया। ठीक है, सबसे पहले नोड वन में आते ही एक ये लाइन प्रिंट करेगा नोड वन। फिर ये रिटर्न क्या करेगा, नेम की के अंदर इस स्टेट के अंदर से नेम एक्सट्रैक्ट करके नेम में स्टोर करेगा और उसके साथ प्लस कर देगा इज। ठीक है, देन हमारे पास नोड टू है, वही सेम स्टेट की टाइप हमने दे दी टाइप डिक्ट स्टेट और प्रिंट करेगा नोड टू को और रिटर्न कर देगा मूड और उसकी वैल्यू क्या होगी, हैप्पी। ठीक है, नोट टू का काम क्या है, मूड की वैल्यू को हैप्पी करना। इसी तरह नोट थ्री के अंदर सेम चीज हो रही है, बट यहाँ पे क्या अलग है, मोड मूड की वैल्यू सैड है। ठीक है, यानी जब नोट टू के अंदर आएगा हमारा स्टेट तो नेम के साथ नोट वन इस प्लस करेगा और नोट टू क्या काम करेगी, हैप्पी मूड की वैल्यू करेगी, नोट थ्री मूड की वैल्यू सेट करेगी। अब देन हमें एक, अच्छा हमारा सिनेरियो क्या होगा, सिनेरियो हमारा इस तरह से होगा कि जब भी हमारा स्टेट चलेगा यानी हमारा ग्राफ चल
अली साहब 2 मिनट कंटिन्यू करेंगे या हम न्यू मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं? 2 मिनट रह गए, मे बी इसको स्टॉप कर लेते हैं। हमदा कंटिन्यू करो, मैं देखते हैं कब एंड होती है। चलें ठीक है, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए हमारे सिनेरियो क्या होगा, वर्क फ्लो क्या होगा कि नोड 1 हमारे पास चलेगा। अब वो नोड 1 या तो नोड 2 के पास जाएगा या नोड 3 के पास जाएगा, यानी कंडीशनल होगा। ठीक है, अब वो कंडीशनल किस बेस पे होगा वो हम आगे चल के देखते हैं कि इफ एल्स की हम कंडीशन लगाएंगे। अब नोड 2 का काम होगा नेम के साथ हैप्पी लगाना, नोड 3 का काम होगा नेम के साथ सैड लगाना। इन दोनों में से कोई एक नोड एट अ टाइम चलेगी। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं डिसाइड मोड के नाम का। इसकी टाइप भी हमने सेम दे दी, टाइप डिक्ट स्टेट। अब ये रिटर्न क्या करेगा, लिटरल रिटर्न करेगा, या तो नोट 2 को रिटर्न करेगा या नोट 3 को रिटर्न करेगा। इन दोनों में से एक चीज रिटर्न होगी। ठीक है, अब देखें एक हमने कंडीशन लगाई इफ की। इफ की कंडीशन में हम क्या पास कर रहे हैं, रैंडम डॉट रैंडम का हमने फंक्शन कॉल किया जो अभी हमने यहां से इंपोर्ट किया था। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, ये काम क्या करेगा, रैंडम एक रैंडमली नंबर जनरेट करेगा। मीटिंग एंड होने वाली है, आप न्यू ज्वाइन कर लें। अच्छा, मेरी स्क्रीन आ गई। अब देखिए जी यहाँ क्या हमदा है, आ रही है। हम एक कंडीशन लगा रहे हैं जो कि एक रैंडम नंबर की बेस के ऊपर होगी। ये रैंडम कुछ भी नंबर जनरेट कर सकता है। हम क्या कह रहे हैं, जो भी रैंडम का नंबर आएगा वो अगर लेस देन होता है 0.5 से, ठीक है, अगर हमारा रैंडम नंबर 0.5 से लेस देन होता है तो आप क्या रिटर्न कर देना, नॉट 2 को रिटर्न कर देना, एल्स आप नॉट 3 को रिटर्न कर देना। ठीक है, सिंपली एक काम था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब हम अपना ग्राफ बिल्ड करते हैं। सिंपली बिल्डर का वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप हमने दे दी स्टेट ग्राफ जो हमने इंपोर्ट करी। और स्टेट ग्राफ की क्लास के अंदर हमने क्या, कौन सा स्टेट हमने पास कर दिया, अपना टाइप डिक्ट स्टेट। ठीक है, ये जो हमने अभी स्टेट बनाया था। देन अब हम नोड्स को ऐड करेंगे अपने ग्राफ के अंदर। नोड कैसे ऐड करते हैं, हमने कहा बिल्डर डॉट ऐड नोड, और नोड 1 के नाम से एक नोड ऐड करना जिसका फंक्शन हमारे पास क्या है, नोड 1, ये रहा। ठीक है, देन एक और नोड ऐड करो नोड 2 के नाम से जिसका फंक्शन होगा नोड 2। ठीक है, हम ये अब अभी ऊपर बनाया। एक नोड और ऐड होगी नोड 3 के नाम से जिसका फंक्शन का नाम क्या है, नोड 3। ठीक है, अब हम ये तो हमारे पास नोड्स ऐड हो गए। अब इसी तरह एजेस को ऐड करते हैं। हम एजेस कैसे ऐड करते हैं, हमने कहा बिल्डर डॉट ऐड एज। सबसे पहली एज क्या होगी, स्टार्ट से लेके आप जाना नोड 1 के अंदर, यानी अपने ग्राफ को स्टार्ट करना और नोड 1 के अंदर जाना। देन अब हमारे पास एक कंडीशनल एज होगी, या तो नोड 1 से नोड 2 के अंदर जाएगा या नोड 3 के अंदर जाएगा। अब ये नोड 1 या नोड 2 में, यानी नोड 1 को किससे कहां जाना है, इसका डिसीजन हमने किस पे छोड़ा है, एक फंक्शन बनाया है डिसाइड मूड के नाम से। ठीक है, डिसाइड मूड क्या करेगा, एक नंबर की बिहाफ की कंडीशन पे आपको बताएगा कि नोड 2 के अंदर जाना है या नोड 3 के अंदर जाना है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई आप नोड 1 से कहा जाना, डिसाइड मूड के जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया है उसकी रिटर्न की बेस के ऊपर उस नोड के ऊपर चले जाना। अगर वो रिटर्न करे नोड 2 तो आप नोड 2 पे चले जाएं, अगर वो रिटर्न करे नोड 3 तो आप नोड 3 पे चले जाएं। देन नोड 2 अगर आता है तो नोड 2 से आप एंड कर दें, अगर नोड 3 आता है तो नोड 3 से आप एंड कर दें। ये हमने अपनी एजेस को ऐड कर दिया। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ का वेरिएबल बनाया, इसकी टाइप दे दी कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ, और बिल्डर डॉट कंपाइल का फंक्शन चलाते हुए हमने अपने ग्राफ को कंपाइल कर लिया। अब हम इसको व्यू कर लेते हैं, हमारा ग्राफ किस तरह से आ रहा है।
सेल रन करते हैं, ये देखते हैं, ये हमारा ग्राफ आ गया, स्टार्ट होगा, नोड 1 पे जाएगा। अभी नोड 1 देखिए यहाँ पे आपके पास डॉटेड लाइन्स है, इट्स मीन की कंडीशनल एजेस है, या तो ये नोड 2 पे जाएगा नोड 1 से, या नोड 1 से नोड 3 पे जाएगा। इसके बाद इन दोनों में से जिस पे आता है वहां से ही डायरेक्टली एंड हो जाएगा। ठीक है, हमारा ग्राफ बन गया है। अब इसको हेलो इन्वोक करके देखें। हेलो हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार अभी लगे हुए हो इस कोड को पाइथन की फाइल में रन करके देखो ना। मैं तुम्हें जो मैंने अपना वाला कहा था वो किया है क्या आपने? क्या पाइथन कह रहे हो? में ये पाइथन की फाइल में रन क्यों नहीं हो रहा, वजह? पाइथन की फाइल में रन नहीं हो रहा मीन्स? यही कोड मैं पाइथन की फाइल में रन कर रहा हूँ तो आंसर नहीं दे रहा। वो पोइट्री वाला, पोइट्री में रन किया है इसको किसी ने। वीएस कोड पे आप कह रहे हो? वीएस कोड पे कह रहा हूँ, वीएस कोड पोइट्री में। अच्छा, तो कोई एरर आ रहा होगा स्पेसिफाई। कोई आपने एरर आ रहा सारी होगा आपके पास डिपेंडेंसीज इसका? इंस्टॉल की थी? सारी लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल की थी? जी जी बिल्कुल की हुई है, सारे इंस्टॉल हुई है। एरर की स्क्रीनशॉट शेयर कर दें ग्रुप में। अच्छा, आई थिंक इन्होंने शेयर किया था मुझसे। वो एरर क्या था, एक बार आप दोबारा डिफाइन कर देंगे? क्योंकि मैंने ये चीज वीएस कोड पे भी काफी दफा की है, तो मैंने तो अभी तक कोई एरर फेस नहीं किया। ये तो चल जाएगी, ऐसा नहीं है, उस पर चल जाएगी आपकी वीएस कोड। अबे भाई आप उसकी मैं कीज वगैरह आपका। पोइट्री की बात कर रहा हूँ। पोइट्री का एरर है, मसला पोइट्री का कोई आ रहा है हाँ, जो तो आप देखें एनवायरनमेंट आपका जो है वो आपने वो कर्नल सेलेक्ट किया था अपना, सारा कुछ सिलेक्ट है। या फिर आपको देखना पड़ेगा? आप ऐसे करें, पहले सिंपल रन कर लें, देन पोइट्री के साथ करके देखें। इसके बाद मैं तुम्हारा कोड देखता हूँ, तुमने मुझसे शेयर किया, मैं उसको देखता हूँ। हाँ देख लेना। ठीक है, ओके। अब हम इसको इन्वॉक करते हैं, हमने नेम क्या पास कर दिया, नेम हम यहाँ पास कर देते हैं लाइक अबू बकर। देन ग्राफ डॉट इन्वॉक करते हुए हम इसको रन कर रहे हैं। अब ये क्या होगा देखें, पहले गया नोड 1 पे, नोड 1 के बाद ये डायरेक्टली आ गया नोड 3 पे, यानी कंडीशन जो हमारी यहाँ पे थी, ये जो हमने लगाई थी, ये क्या थी 0.5 से अबव थी, तो ये डायरेक्टली क्या इसने रिटर्न किया नोड 3। और नोड 3 का काम क्या था, मूड को क्या करना, सेट करना। तो नेम हमारे पास आ गया अबू बकर इज, और मूड इस इनका क्या हो गया, सेट। इसको हम दोबारा इन्वोक करते हैं। अब देखें नोड 2 पे आया, अब मूड मूड क्या हो गया हमारे पास, हैप्पी। तो ये जो कंडीशनल एजेस हमने लगाई थी, ये काम तो हो गया लिटरल की बेस पे। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है टाइप डिक्शनरी के अंदर जो हमने स्टेट बनाया? चले कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह एक हमारे पास स्टेट डिफाइन करने का एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, डेटा क्लास। एक डेकोरेटर है हमारे पास डेटा क्लास के नाम का, जिसके थ्रू हम अपना आ, ये डिफाइन कर सकते हैं स्टेट। अच्छा, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी टाइप डिक्शनरी के अंदर? प्रॉब्लम हमारे पास इसके अंदर ये है कि अभी भी हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। हमें क्या करना है कि भाई ये टाइप को रिस्ट्रिक्ट करें। अगर मैं लाइक यहाँ पे जैसे हमने देखा था इस वाले पार्ट के अंदर, जब मैंने लिटरल भी यूज किया तो लिटरल तो हमें मूड पे भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, और ना ही एक्स्ट्रा फील्ड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है टाइप डिक्शनरी। ये सारा जो भी हम मॉड्यूल 1 करते हुए आए उसके अंदर ही हमने काम किया। हम चाह रहे थे कि भाई हमें ये रिस्ट्रिक्ट करे, जो भी हमारा स्टेट है वो टाइप रिस्ट्रिक्ट करे कि आप अगर टाइप जो आपने दी है या तो ये ही हो, अदरवाइज कुछ और ना हो, एरर जनरेट करें। आपकी जितनी फील्ड्स हैं उतनी ही फील्ड्स हो, एक्स्ट्रा फील्ड्स ना हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह एक और हमारे पास स्टेट डिफाइन करने का तरीका है, वो है डेटा क्लास। अच्छा, मैं हमला कुछ ऐड करूं? जी करें। अच्छा, बेसिकली जो हमने ऊपर किया है उसका हम ओवरऑल मकसद क्या है वो ये देखते हैं। लाइक मैंने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, ठीक है। अब उसके अंदर यूजर का नेम आएगा, ठीक है, एंड पासवर्ड आएगा, ठीक है, लॉगिन फॉर्म बना दिया कुछ भी। अब मैंने जब डेटा टाइप इसको डिफाइन की होंगी, तो अगर मैंने वो टाइप डिक से डिफाइन कर दी, आपने ऊपर देखा कि वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा यूजर को। तो अगर यूजर आता है, ठीक है, वो फॉर्म फिल करता है, तो अगर वो नेम आपको पता है स्ट्रिंग में होता है,
यूज़र आके अगर वो इंटीजर डिफाइन कर, यूज़र को तो नहीं पता ना कि बिहाइंड द सीन क्या काम हो रहा है। यूज़र जो होता है वो अननोन होता है, ठीक है? आपने वेबसाइट या कुछ क्रिएशन इस तरह करनी होती है वो यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है? अब यूज़र आए अपना नेम जो है वो इंटीजर में मीन्स के 1 2 3 4 लिख दे एंड सबमिट कर दे फॉर्म, वो तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमें इसको किस तरह बेहतर बनानी वो हम आगे जाके देखेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम डेटा टाइप को आगे सॉरी पाइडेंटिटी के आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है डेटा क्लास। डेटा क्लास अब बेसिकली करता क्या है, ये आपको फील्ड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है, देखें हमने क्या किया, फ्रॉम डेटा क्लास से डेटा क्लास का डेकोरेटर हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। अब इस डेटा क्लास के डेकोरेटर के अंदर यानी नीचे हम कोई भी अपना कस्टम स्टेट बना सकते हैं। हमने एक क्लास बना ली, किस नाम से, डेटा क्लास स्टेट के नाम से। अब ये डेटा क्लास स्टेट की क्लास के अंदर हमारे पास दो कीज हैं। सबसे पहले नेम और उसकी टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग। मूड हमारे पास क्या है, लिटरल के अंदर या तो हैप्पी होगा या फिर सैड होगा। ये दो हमने इसकी वैल्यूज डिफाइन कर दी। इसको रन करते हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस सेल के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखें, इसको मैं अगर अनकमेंट करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने नो नेम का एक वेरिएबल बनाया जिसके टाइप हमने दे दी डेटा क्लास स्टेट, ये बनाया। अब इसी डेटा क्लास स्टेट के अंदर हमने क्या पास कर दिया, जस्ट मूड। मूड के अंदर हमने पास क्या किया, मैड, ठीक है। बट अभी हमने नेम को पास नहीं किया, यानी कि हमारे पास अभी जस्ट हमने मूड की पास करी है और उसकी वैल्यू हमने दे दी मैड। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो इसने मुझे एरर दिया। एरर क्या दिया, देखें डेटा क्लास स्टेट के फंक्शन के अंदर आपके पास मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, यानी एक जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आपके पास है वो एक मिसिंग है, और वो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, नेम, ठीक है। तो इट्स मीन कि डेटा क्लास आपको क्या कर रहा है, वो आपकी कीज के ऊपर रिस्ट्रिक्ट तो कर रहा है रन टाइम के ऊपर, कि आपके पास कीज अगर कम है या ज्यादा है तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ नीचे आके इस लाइन को अनकमेंट करूँ तो नो नेम के वेरिएबल की टाइप हमने दे दी डेटा क्लास स्टेट, और इसी क्लास के अंदर हमने पास क्या किया, मूड मैट पास कर दिया, नेम हाई कर दिया, और एक अभी फिलहाल ये रैंडम फील्ड को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, अब देखें होगा क्या। अब इसको सक्सेसफुली चलना चाहिए, ये चल गया सक्सेसफुल, क्योंकि अभी मैंने इसको प्रिंट नहीं किया। प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट नो नेम। अब देखें डेटा क्लास है, अंदर नेम हमारे पास हाई है और मूड इसका क्या हो गया, वैल्यू। इट्स मीन ये जो हमारे पास डेटा क्लास का ये डेकोरेटर है, ये आपको कीज की बिहाफ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है रन टाइम पे, बट वैल्यूज की बिहाफ पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। वैल्यूज आप या हमने क्या कहा था, या तो हैप्पी हो या तो फिर सैड हो, इन दोनों में से कोई एक हो, बट ये आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें कि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है, वो हम आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप था, यहाँ पे एक और चीज ऐड थी, रैंडम फील्ड के नाम की की। अगर हम एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। तो भी देखें आपको एरर जनरेट कर रहा है, क्या एरर है, गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट रैंडम फील्ड। क्या कह रहा है भाई, एक आपने अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट दे दिया जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यानी होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा रिस्ट्रिक्ट टाइप तो चल गई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है डेटा क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, to access the keys of data class we just need to modify the subscripting used node 1। अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, ये क्या कह रहा है कि आपको अगर डेटा क्लास के जो डेकोरेटर हमने बनाया है इसके अंदर से अगर कीज को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी उसकी वैल्यूज को निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। We use state.name for data class state rather than state और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर नेम फॉर द टाइप डिक्ट अबव। अभी तक हम वैल्यूज को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जो भी आपका स्टेट का नेम है वो, और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर स्ट्रिंग टाइप के अंदर जो भी उसकी की है उसका नाम।
अभी तक हम टाइप डिक्शनरी के अंदर ऐसे कीज की वैल्यूज को एक्सेस कर रहे थे, बट डेटा क्लास के अंदर इसको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, जस्ट आपने क्या करना है, स्टेट का नाम और डॉट करके की का नाम लिखना, जस्ट सिंपल इतना काम करना है और कुछ नहीं। ठीक है। You will notice something a bit odd. In each node, we still return a dictionary to perform state updates. अब देखिए हर नोड आपको क्या रिटर्न कर रहा है, एक डिक्शनरी रिटर्न कर रही है, ठीक है, कि जो आपकी स्टेट्स को अपडेट कर रहा है। हर नोड के अंदर एक डिक्शनरी रिटर्न हो रही है हमेशा से। दिस पॉसिबल बिकॉज लैंग ग्राफ स्टोर ईच की ऑफ योर स्टेट ऑब्जेक्ट सेपरेटली। अब ये क्यों होता है कि आपकी जितनी भी कीज हैं स्टेट की, लैंग ग्राफ उसको सेपरेटली स्टोर करता है। अब इससे क्या मुराद है, लाइक मैंने अभी जैसे पहले कहा था कि आपकी जो नेम की है वो डिपेंडेंट नहीं है मूड की पे, ठीक है। अगर आप नेम चेंज करते हैं तो इट्स ये जरूरी नहीं है कि आप मूड को भी चेंज करें, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम अपना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमारा किस तरह का होगा हम देख लेते हैं। वही सेम ग्राफ हम अब इस डेटा क्लास के थ्रू बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, हमने नोड 1 का फंक्शन बनाया जिसके अंदर स्टेट की हमारे पास टाइप क्या होगी, डेटा क्लास स्टेट, जो हमने अभी बनाया, और ये रिटर्न क्या करेगा, एक अदर डिक्शनरी, ठीक है। सबसे पहले ये नोड 1 क्या करेगा, प्रिंट करेगा नोड 1, देन ये रिटर्न कर देगा नेम। नेम की के अंदर वैल्यू क्या होगी, इस स्टेट के अंदर से नेम को एक्सट्रैक्ट करते हुए लेके आएगा। अच्छा अभी मैंने बताया कि हमने टाइप डिक्शनरी के अंदर स्क्वायर ब्रेसेस से एक्सेस करते थे, बट डेटा क्लास के अंदर हम डॉट करके एक्सेस करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये प्लस कर देगा एल्स। देन नॉट टू हमने बनाया, ये क्या रिटर्न करेगा, मूड की वैल्यू या तो हैप्पी होगी या सैड होगी। इसी तरह नॉट थ्री में मूड की वैल्यू सैड होगी, सॉरी, नॉट टू के अंदर मूड की वैल्यू हैप्पी, नॉट थ्री के अंदर मूड की वैल्यू सैड। अब हम अपना ग्राफ बिल्ड करते हैं। हमने नोड्स ऐड करी, नोड 1, नोड 2, नोड 3। अब हम एजेस भी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहली एज होगी स्टार्ट से जाएगी नोड 1 के अंदर, एक कंडीशनल एज होगी जो नोड 1 से जाएगी डिसाइड मोड के अंदर, यानी वो डिसाइड करेगा या तो नोड 2 में जाना है या नोड 3 में जाना है, जो भी हमने ऊपर बनाया था। देन नोड 2 से एंड कर देना और नोड 3 से भी एंड कर देना। ग्राफ को हमने कंपाइल किया, अब इसको डिस्प्ले करते हैं। अब देखें डिस्प्ले में हमारा क्या आ रहा है, स्टार्ट होगा नोड 1 में जाएगा, जो कंडीशन लगी है उसकी बिहाफ पे डिसाइड करेगा या तो नोड 2 के अंदर जाना है या नोड 3 के अंदर जाना है। इसमें से जिसमें भी आता है वहां से डायरेक्टली आप एंड कर देना। अब बी इन्वॉक डेटा क्लास टू सेट इनिशियल वैल्यूज ऑफ ईच की चैनल इन आर स्टेट। चले हम इसको अब इन्वॉक करते हैं। इन्वॉक कैसे कर रहे हैं, हमने क्या कहा, ग्राफ डॉट इन्वॉक डेटा क्लास स्टेट जो हमने बनाया उसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, नेम हमने पास कर दिया अलीजा, और मूड हमने कर दिया सेव, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखें नोड 1 के अंदर गया, वहां से हमारे पास इजेड हो गया। अब कंडीशन की बिहाफ पे चला गया नोड 3 के अंदर। नोड 3 का काम क्या था, मूड की वैल्यू को सेट करना, ठीक है। तो नोड नोड 3 हमारा चल गया, यानी नेम अलीजा इज सेट। इस तरह से हमारा कंटेंट होगा। दोबारा इन्वोक करते हैं। अब ये नोड 2 के अंदर आया, नोड 2 का काम क्या था, हैप्पी करना, तो उसने हैप्पी कर दिया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखें, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक डिक्शनरी पास कर रहा हूं इन्वोक करते हुए। नेम हमने पास कर दिया, लाइक मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब बास यहाँ पे मैंने नेम कर दिया, ठीक है। मूड हमने क्या किया, स्टिल नॉट इन्फोर्स्ड, ये हमारे पास टाइप के अंदर नहीं था, ठीक है। मूड ये वाला हमने बट ये वाला दे दिया, और एक न्यू फील्ड ऐड कर दी, रैंडम फील्ड, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये चल गया, क्यों चला, नोड 1 में आया, नोड 2 पे आया। अच्छा हमने डेटा क्लास यूज करी थी कीज को ऐड करते हुए। अच्छा सॉरी, हमने इसको डेटा क्लास में पास नहीं किया, ये हमारा प्रीवियस वाला ही चल रहा है, ठीक है। दैट्स वाई ये चल गया।
अब हम आगे आते हैं, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, पाइडेंटिक। अभी तक हमने क्या किया, टाइप डिक्शनरी हमें क्या कर रहा था, आपको किसी चीज में रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा था, जस्ट आपको टाइप हिंट दे रहा था। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, डेटा क्लास। डेटा क्लास आपको क्या करता है, कीज के अंदर रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे थे कि भाई हमें कीज के अंदर भी रिस्ट्रिक्ट करें और वैल्यूज के अंदर भी रेस्ट्रिक्ट करें, तो ये काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं, पाइडेंटिक के थ्रू। एज मेंशन, टाइप डिक्शनरी एंड डेटा क्लास प्रोवाइड टाइप hints but they don't enforce type at the runtime, ठीक है। This means you could potentially assign invalid value without raising an error. For example, we can set mood to mad even through our type hint specify mood, list, literal, happy और sad, ठीक है। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये चल गया, हमारा जो डेटा क्लास था उसके अंदर हमने नेम लेंस पास कर दिया और मूड मैड है। हमें डेटा क्लास क्या करता है, कीज के ऊपर भी रिस्ट्रिक्ट करता है, ना कि वैल्यूज के ऊपर। अब ये काम हम पाइडेंटिक के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखें हमने क्या किया, पाइडेंटिक इज अ डेटा वैलिडेशन एंड सेटिंग मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूजिंग पाइथन टाइप एनोटेशन. It's particularly well suited for defining state schemas in LangGraph due to its validation capabilities. ये क्या करता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि आपकी ये डेटा को वैलिडेट कर सके। Pydantic can perform validation to check whether data conforms to the specified types and constraint at runtime. अब ये क्या करता है, आपको रन टाइम पे स्टॉप करता है कि आपकी टाइप्स डिफरेंट। अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखें। सबसे पहले आप, अच्छा ये आपके पास प्री बिल्ड इंस्टॉल होती है, यानी प्री इंस्टॉल्ड आपके पास लाइब्रेरीज होती है पाइथन के अंदर, पाइडेंटिक, माइपाई, नमपाई टाइप की। देखें अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम पाइडेंटिक, पाइडेंटिक से हम क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बेस मॉडल। अच्छा ये आगे फील्ड वैलिडेटर और वैलिडेशन एरर क्या है, इसको आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले बेस मॉडल। बेस मॉडल क्या करता है, आपको वैलिडेट करने में हेल्प करता है टाइप्स को, ठीक है। आपकी जो भी टाइप्स होंगी वो पाइडेंटिक के बेस मॉडल से आपको ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं पाइडेंटिक स्टेट के नाम से, जो एक्सटेंड करेगी बेस मॉडल की क्लास को, ये जो अभी हमने ये इंपोर्ट करी। देन इसके अंदर एक की हमें पास करी, नेम, टाइप दे दी स्ट्रिंग, और मूड हमने क्या पास कर दिया, लिटरल के अंदर, लिटरल टाइप के अंदर हैप्पी और सैड, ठीक है। अब एक डेकोरेटर हमारे पास है, फील्ड वैलिडेटर, ये हमने पाइडेंटिक से इंपोर्ट किया। अब ये फील्ड वैलिडेटर क्या करता है कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि आपको कौन सी फील्ड को वैलिडेट करना है। इसके अंदर मैंने फील्ड पास कर दी मूड, ठीक है। अब ये किस फील्ड को वैलिडेट करेगा, मूड की फील्ड को वैलिडेट करेगा, या तो वो हैप्पी हो या वो सैड हो। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो आपको वैलिडेशन एरर दे देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास मेथड बना रहे हैं। क्लास मेथड आपको पता होगा पाइथन के अंदर होता है, अगर आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो, इसके थ्रू आप क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी कोर पाइथन के अंदर अगर आते हैं, हम अगर कोई मेथड बनाते थे ऊप्स के अंदर, क्लास के अंदर, तो वहां पे एक फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास होता था सेल्फ का, बट क्लास मेथड के अंदर हमारे पास सेल्फ नहीं होता, एक अदर खुद क्लास एज अ पैरामीटर होती है, तो हम उसकी शॉर्ट क्या करते हैं, CLS, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं वैलिडेट मूड के नाम का, जिसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सॉरी फर्स्ट पैरामीटर रिक्वायर्ड है CLS का। देन एक हमने पास कर दिया वैल्यू। वैल्यू कहाँ से हम एक्सेस करेंगे, वो नीचे से हम एक्सेस कर लेंगे। अब हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन क्या होगी, हम कहते हैं इफ वैल्यू नॉट इन हैप्पी और सैड, अगर जो भी वैल्यू आती है वो अगर हैप्पी और सैड यानी इस लिस्ट के अंदर नहीं होती, तो आप क्या करो, रेज वैल्यू एरर रेज करो और उसके अंदर एक मैसेज शो कर दो, ईच मूड मस्ट बी आइदर हैप्पी और सैड, ठीक है। और अगर इसके अंदर ये मौजूद होता है तो आप सिंपली वैल्यू को रिटर्न कर दो। देन हम अब ट्राई कैच करते हुए, सॉरी ट्राई एक्सेप्ट करते हुए हम अब इसको यूज करते हैं। हमने कहा हमारा जो स्टेट का वेरिएबल है ये बराबर है पाइडेंटिक स्टेट के नाम, पाइडेंटिक स्टेट की क्लास से। इसके अंदर हम नेम पास कर देते हैं, नेम हम पास कर देते हैं उमर, ठीक है। मूड हमने पास क्या कर दिया, मैड, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा फील्ड वैलिडेटर काम कर रहा है। देन हमने एक्सेप्ट
किया वैलिडेशन एरर ये हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। एज ई करके हमने इसको इंपोर्ट किया और प्रिंट कर दो वैलिडेशन एरर और जो भी एरर आ रहा है। अब इस सेल को रन करते हैं। अब देखें एरर क्या आया, वैलिडेशन एरर क्या एरर है, वन वैलिडेशन एरर फॉर पाइडेंटिक स्टेट मूड के अंदर से एक एरर आया है, क्या है, इनपुट शुड बी हैप्पी और सैड, ठीक है। इनपुट आपका क्या होना चाहिए मूड के अंदर, हैप्पी और सैड। टाइप लिटरल एरर, इनपुट वैल्यू हमारे पास क्या है, मैड, इनपुट टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको इसने यूआरएल दे दी। तो ये क्या कह रहा है, इट्स मीन कि हमारा जो फील्ड वैलिडेटर का डेकोरेटर है ये परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आप मैसेज में पूछ लें, मैं उसको देखना, ठीक है। आगे चलता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। फील्ड वैलिडेटर ने आपकी फील्ड्स भी वैलिडेट कर दी। अब हम चेक करते हैं कि हमारी कीज चल रही हैं, हम एक्स्ट्रा की को ऐड करके देखते हैं। रैंडम की, अब इसको करके देखते हैं और यहाँ पर मूव कर देते हैं सेट, ये चल गया। अच्छा, पाइडेंटिक आपको कीज के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। अब देखें, we can use pydantic state in our graph seamlessly। अब हम अपने ग्राफ के अंदर pydantic यूज करते हैं। हमने नोड 1 बनाई, स्टेट की टाइप क्या दे दी, pydantic स्टेट, और ये क्या कर रहा है, स्टेट के अंदर से आपके नेम को एक्सट्रैक्ट करके इस की के अंदर स्टोर कर रहा है और इसको ऐड कर रहा है। नोड 2 का काम मूड को हैप्पी करना, नोड 3 मूड को सेट कर रहा है। अब इसी तरह डिसाइड मूड का फंक्शन है, इसकी टाइप हमने क्या दे दी, स्टेट क्या दे दिया हमने, पाइडेंटिक स्टेट। ये रिटर्न क्या करेगा, या तो नॉट 2 या नॉट 3, वही हमने इसकी कंडीशन लगाई। रैंडम नंबर से एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, अगर वो 0.5 से लेस देन होता है तो आपके नॉट 2 रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या कर देगा, नॉट 3 को रिटर्न कर देगा। अब हम अपना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ देखें, स्टेट ग्राफ के अंदर हमने टाइप कौन सा स्टेट अपना पास किया, पाइडेंटिक स्टेट, ये रहा जो अभी हमने बनाया। देन अब हम नोड्स ऐड करते हैं। नोड 1 हमने पास कर दी, नोड 2, नोड 3, ठीक है। देन एजेस ऐड करते हैं, स्टार्ट से जाएगा नोड 1 के अंदर, एक कंडीशनल एज होगी हमारे पास जो नोड 1 से जाएगी डिसाइड मूड की रिटर्न के ऊपर। देन नोड 2 से रिटर्न और नोड 3 से एंड। ग्राफ को हमने कंपाइल कर लिया और अब इसको व्यू कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ग्राफ बन गया पाइडेंटिक भी। अब हम इसको इन्वॉक करते हैं। हम इन्वॉक क्या कर रहे हैं, ग्राफ डॉट इन्वॉक पाइडेंटिक स्टेट, और इसके अंदर हम नेम पास कर रहे हैं अहमद, और मूड हमने दे दिया सैड। इसको इन्वॉक करते हैं, ठीक है। ये हमारा सक्सेसफुली चल रहा है, सैड आ गया। के लिए अब ये हैप्पी भी हमारे पास आ गया, ठीक है। हमारा चल गया पाइडेंटिक से। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, एनीवन हैंड रेज कर लो या कमेंट में सवाल कर लो। अब देखें आगे चलते हैं। आप आइडेंटिक रिएक्ट एजेंट, ठीक है। रिएक्ट अभी आपको डिस्कस कर दिया नेक्स्ट अलीजा ने। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम लैंग्थ एंड कोर से टूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उस टूल के अंदर से टूल हमने इंपोर्ट कर लिया, टूल का एक डेकोरेटर हमारे पास बिल्ट इन बना हुआ है। अब हम टूल बना रहे हैं, एक डेकोरेटर हमने यूज किया टूल का। इसके अंदर एक फंक्शन होगा सर्च के नाम का, जो क्या करेगा, क्यूरी एक देगा, क्यूरी की टाइप होगी स्ट्रिंग, और ये रिटर्न भी क्या करेगा, स्ट्रिंग। अब हम एक क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग डॉक ऐड किया हमने, क्या है, कॉल फॉर सर्च द वेब, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वेब को सर्च करेगा और रिटर्न क्या कर देगा, द आंसर टू योर क्वेश्चन लाइज विद इन, ठीक है। जस्ट इतना काम ये सर्च का टूल करेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई टैबली वगैरह हमने इस टाइप का सर्च टूल यूज नहीं किया है, जस्ट ये क्या कर रहा है, एक हमने टूल बना के रख दिया, ठीक है।
अब टूल्स की एक लिस्ट बना लेते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली बाइंड टूल के अंदर पास कर दें, या एक लिस्ट आप कस्टम बना लें जहाँ पे आपके सारे टूल्स स्टोर होंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास अभी टूल कौन सा बना है, सर्च के नाम का टूल बना है। ठीक है, अब लैंग ग्राफ डॉट प्री बिल्ड हमने इंपोर्ट किया टूल नोट। टूल नोट क्या करता है, आपकी नोट्स को चेक करता है। ठीक है, हमने जैसे अभी मॉड्यूल 1 में देखा था टूल नोट को, ये क्या करता है, आपके जितने भी टूल्स हैं उनकी नोट्स को देखता है। टूल नोट का एक वेरिएबल बनाया, इसकी टाइप दे दी टूल नोट की क्लास, और इसके अंदर पास कर दिया हमारे टूल्स की लिस्ट। ठीक है, पूरा हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपना चैट मॉडल को इन्वोक करते हैं, यानी चैट मॉडल को कॉल करते हैं। कैसे, हमने लैंगचैन गूगल जेन एआई से चैट गूगल जनरेटिव एआई का चैट मॉडल इंपोर्ट किया। एलएलएम के वेरिएबल के अंदर हमने गूगल जनरेटिव जेन आई को यूज करते हुए इसके अंदर हमने बता दिया, मॉडल हमारे पास कौन सा है, जेमिनी 1.5 फ्लैश। ठीक है, एपीआई कीज अगर अभी यहाँ पे हम नहीं भी पास करें तो ये चल जाएगा। मॉडल की टाइप हमने बता दी, और अब क्या कर रहा है, LLM डॉट बाइंड टूल्स। अब ये बाइंड टूल्स के अंदर हम अपने टूल्स को बाइंड कर रहे हैं। ये रही हमारी टूल्स की लिस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे टूल को LLM को बता देगा कि भाई हमारे पास इस टूल की लिस्ट के अंदर मल्टीपल टूल्स बने हुए हैं, अगर आपके पास इनसे रिलेटेड कोई क्यूरी आती है तो आप हमारा टूल यूज करना, ना कि आप खुद से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देखते हैं, इंपोर्ट क्या क्या, अभी हमें पता है कि हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। हमें ये पता है लैंगचैन कोर से मैसेजेस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बेस मैसेज क्या है ये हम देखते हैं। देन पाइडेंटिक्स हमने बेस मॉडल इंपोर्ट कर लिया, अभी ऊपर देखा। टाइपिंग से एनोटेटेड एंड सीक्वेंस को हमने इंपोर्ट किया, और एक ऑपरेटर की पूरी लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा वो भी हम आगे चल के देखते हैं। देखें, कहाँ गया, ठीक है। अब हम एक क्लास बना रहे हैं एजेंट स्टेट के नाम की, जो एक्सटेंड करेगी बेस मॉडल को, यानी आपके टाइप्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए की। ठीक है, इसके अंदर एक मैसेजेस की कीज है, सॉरी मैसेजेस की की है, वो क्या, उसकी टाइप हमने क्या दे दी, अनोटेटेड, और उसके अंदर हमने सीक्वेंस के अंदर पास कर दिया बेस्ट मैसेज, यानी जो भी आपका बेस्ट मैसेज लैंग्वेज चेंज से आ रहा है वो पास कर दिया। और ऑपरेटर डॉट ऐड, अच्छा ये ऑपरेटर डॉट ऐड क्या है, ये एक अदर प्लस का फंक्शन है, यानी ऐड का फंक्शन है जो बिल्ट इन बना हुआ है किसी भी चीज को कंबाइन करने के लिए। अब या तो आप यहाँ पे अपना कोई रिड्यूसर यूज कर लें, ऐड मैसेज जैसे हमने यूज किया था रिड्यूसर, वो भी हम यूज कर सकते हैं। और एक, अब रिड्यूसर का काम क्या था, जस्ट लिस्ट के अंदर ऐड करना चीज को, जो भी आपका न्यू स्टेट आ रही है, न्यू मैसेज आ रही है, उस लिस्ट के अंदर आपकी स्टेट को ऐड करना था। तो यही काम हम ऑपरेटर के ऐड से भी कर सकते हैं। अच्छा ये बिल्टन जो है पाइथन का फंक्शन है ऐड का, आप इसको एज अ पाइथन रिड्यूसर भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस क्या काम करती है, एक सीक्वेंस जनरेट करती है आपकी बेस मैसेज की, एक सीक्वेंशियल बेस मैसेज आपके पास आ जाएगा, 1 बाय 1 ये ऑपरेटर के थ्रू ऐड होता रहेगा मैसेजेस के अंदर। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है आप इसके अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हमारा एक वर्क फ्लो समझे, एलएलएम होगा, वो नॉट 1 को कॉल करेगा। अब नॉट 1 से या तो वो नॉट 2 में जाएगा या डायरेक्टली एंड कर देगा। ठीक है, अब ये नॉट 1 में जाएगा या नहीं जाएगा, इसका डिसीजन किस बेस पे लेना है वो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। कैसे, शुड कंटिन्यू के नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया, जिसका स्टेट होगा एजेंट स्टेट, जो हमने अभी ये बनाया। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, या तो एंड को रिटर्न करेगा या कंटिन्यू रिटर्न करेगा, सिंपल। अब इसके अंदर एक वेरिएबल हम बना रहे हैं मैसेजेस का नाम का,
जो स्टेट के अंदर से पूरी मैसेजेस की लिस्ट को लेके आ जाएगा। यानी आपका जो स्टेट है इसके अंदर से कि पूरी मैसेजेस की लिस्ट आ रही है, की आ रही, ये पूरी इसको स्टोर कर देगा इस वाली मैसेजेस के अंदर। देन अब हम आपका लास्ट मैसेज जो भी होगा उसको देखना चाह रहे हैं कि आपका लास्ट मैसेज क्या है, आया वो ह्यूमन मैसेज है, एआई मैसेज है या कुछ और है। अब वो लास्ट मैसेज आप लिस्ट में से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप सिंपली नेगेटिव आप वो कर सकते हैं, नेगेटिव उसके अंदर सीक्वेंस के अंदर आप ले सकते हैं। सिंपल -1 किया तो -1 का काम क्या है, आपकी लिस्ट के अंदर जो भी लास्ट के अंदर आइटम पड़ा होगा उसको उठा के ले आएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, एक कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन में क्या है, इफ नॉट लास्ट मैसेज डॉट टूल कॉल, अगर लास्ट मैसेज आपका टूल कॉल नहीं होता, ठीक है, जो भी आपका लास्ट मैसेज है अगर वो टूल कॉल नहीं होता तो आप सिंपली क्या कर दो, एंड रिटर्न कर दो। अगर टूल कॉल होता है तो आप कंटिन्यू कर दो। अब कंटिन्यू की बिहाफ पे हम क्या करेंगे वो हम चल के देखते हैं आगे, कुछ कंडीशन हमने क्यों लगा। ये वाली कंडीशन क्लियर है आप लोग? लीजा मैं ज्वाइन हूँ आप लोगों के साथ? जी जी हमजा, आप कंटिन्यू करें। ठीक, देन अब हम एक कॉल मॉडल का फंक्शन बना रहे हैं जिसका स्टेट हमने दे दिया स्टेट एजेंट, एजेंट स्टेट, वही मैसेजेस की हमने पूरी लिस्ट लेके आ गए। अब रिस्पॉन्स के अंदर हम मॉडल को इन्वोक कर, मॉडल हमारा कहाँ गया, ये ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारे टूल्स बाइंड हुए मॉडल के अंदर। अब हम मॉडल डॉट इन्वोक कर रहे हैं और इसके अंदर हम पास क्या कर रहे हैं, मैसेजेस की लिस्ट। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा, देन अब ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, मैसेजेस के अंदर एक लिस्ट रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स लिस्ट के अंदर रिस्पॉन्स को ऐड करते हुए रिटर्न कर देगा। ग्राफ बनाते हैं, वर्क फ्लो के नाम के वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप हमने दे दी स्टेट ग्राफ। स्टेट ग्राफ के अंदर हमने पास कर दिया एजेंट स्टेट जो बना लिया अभी ऊपर। देन हम अपनी नोड्स ऐड कर रहे हैं, एजेंट होगा, एजेंट के बाद आप जाएंगे कॉल मॉडल पे, कॉल मॉडल कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, पहली नोड होगी एजेंट जो कि हमारे पास कॉल मॉडल हो गया, दूसरी नोड होगी एक्शन। ठीक है, एक्शन क्या होगा, टूल नोड होगा। टूल नोड हमारे पास कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, एक्शन हमारा क्या होगा, टूल नोड हमने दे दी। देन अब हम एजेस को ऐड करते हैं, वर्क फ्लो डॉट एड एज स्टार्ट से जाएगी एजेंट के ऊपर। ठीक है, अब एजेंट के बाद अब कंडीशनल हमारे पास एज होगी, वो क्या होगी, या तो वो एजेंट से डायरेक्टली एंड हो जाए या फिर वो कोई टूल अगर कॉलिंग हो रही है तो वो फिर टूल कॉल करे। ठीक है, अब वो टूल कॉल किस बिहाफ पे करेगा, ये कंडीशनल किस बिहाफ पे चलेगी, इस कंडीशन की बेस पे चलेगी। अगर हमारे पास लास्ट मैसेज हमारे पास टूल कॉल होता है तो वो, यानी टूल कॉल नहीं होता तो वो रिटर्न क्या कर देगा, एंड कर देगा डायरेक्टली। अगर लास्ट मैसेज टूल कॉल होता है तो वो सिंपल क्या करेगा, रिटर्न करेगा कंटिन्यू। अब इस कंडीशन की बेस के ऊपर हमारे पास ये एजेंट आगे कंटिन्यू करेगा। देन अगर हमारे पास, अच्छा इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। फर्स्ट वी डिफाइन द स्टेट नोड वी यूज एजेंट, दिस मीन these आर द एज टेकन आफ्टर द एजेंट नोड इज कॉल्ड एजेंट। ठीक है, देन we pass in the function that will determine which node is called next। अब कौन सी नोड नेक्स्ट कॉल होगी इस फंक्शन के थ्रू। फाइनली वी पास इन अ मैपिंग the keys of strings and the values or other nodes and is a special node marking that the graph should finish। ठीक है, एंड अगर आता है तो आपका ग्राफ फिनिश हो जाएगा। इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखें, अगर हमारे पास कंटिन्यू आता है तो आप क्या करें, एक्शन पे आ जाए। एंड आता है तो आप सिंपल क्या कर दें, एंड कर दें, ये हमारा कंडीशन हमने बता दी। अगर जो हमने इफ की कंडीशन लगाई उसका रिटर्न कंटिन्यू आता है तो आप एक्शन की नोट पे चले जाएं, अदरवाइज आप डायरेक्टली एंड कर दो। ठीक है, सिंपल इसका काम ये था। अब ये क्या करेगा, अगर से आपका नोड यानी एजेंट जाता है एक्शन के ऊपर, ठीक है, यानी अगर कंटिन्यू होता है तो जो भी आपके टूल का मैसेज आएगा
वो वापस एजेंट के पास आएगा, यानी एलएलएम के पास आएगा, रिटर्न होगा। तो हम एक और एज ऐड कर रहे हैं, क्या एक्शन से रिटर्न होके आएगी वो एजेंट के पास। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को कंपाइल कर लेते हैं ऐप के अंदर। हमने इसको कंपाइल कर लिया, वर्कफ्लो डॉट कंपाइल। अब ऐप डॉट गेट ग्राफ हम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें तो हमारे पास व्यू नहीं होगा, हम मरमेट पीएनजी के अंदर इसको देख लेते हैं। इसको भी रन नहीं किया है मैंने। अब देखिए परमानेंट पेन जी हमारे पास आ गई। अब ये देखें इस ग्राफ को सुनिए, स्टार्ट होगा, एजेंट के पास आएगा, यानी कोई एलएलएम के पास आएगा। एलएलएम के पास अब ये कंडीशन होगी, अगर कोई टूल कॉल हो रहा है तो टूल कॉल अगर होता है तो आप सिंपली कंटिन्यू करते हुए एजेंट के पास आ जाए। हमने कंटिन्यू लगाया था अभी, ठीक है, एजेंट के पास यानी एक्शन के पास आ जाए। एक्शन का जो भी रिस्पॉन्स आता है वो वापस आप एजेंट को रिटर्न करेंगे, एंड देन एजेंट क्या करेगा, एंड कर देगा डायरेक्टली। फिर एक और तरह से समझते हैं, अब स्टार्ट होगा, एजेंट के पास आएगा, अगर कोई टूल कॉल नहीं हो रहा तो वो डायरेक्टली एंड हो जाएगा। ठीक है, ये दो हमारे पास जो एजेस हैं ये कंडीशनल एजेस। ये ग्राफ क्लियर है आपको? आगे चलते हैं। अब देखें लैंगचेन डॉट कोर्स मैसेजेस से हमने इंपोर्ट कर लिया ह्यूमन मैसेज को। अब हमारे पास कुछ इनिशियल मैसेजेस क्या है। सबसे पहले मैसेज है ह्यूमन मैसेज, मैसेजेस की लिस्ट है जिसके अंदर ह्यूमन मैसेज होगा। उसका कंटेंट क्या होगा, व्हाट इज वेदर इन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ऐसे एक लूप चला लेते हैं इसके ऊपर। फॉर चंक इन ऐप डॉट, यानी हमारे पास जो ऐप के अंदर स्ट्रीम कर रहे हैं हम ऐप को, और उसके अंदर इनपुट होगा। स्ट्रीम मोड हमारे पास क्या होगी, वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये स्ट्रीम का मोड बता रहे हैं कि वैल्यूज जो भी आ रहा है वो आप उसको करते रहें। देन चंक के अंदर से मैसेजेस को इंपोर्ट करना, और जो भी उसका लास्ट मैसेज है, यानी चंक्स के अंदर मैसेजेस की की है और ये एक अदद लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर जो भी आपका लास्ट मैसेज है उसको आप प्रिंट कर दें। ठीक है, अब इसको देखें, कंटिन्यू कर। लास्ट मैसेज हमारे पास यही था, व्हाट इज वेदर इन सैन फ्रांसिस्को हमने पूछा। अब क्योंकि एलएलएम के पास खुद से ये इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो ये क्या करेगा, एक टूल को कॉल करेगा। हमने सर्च का टूल बनाया था। अच्छा देखिए बता रहा है, आई कैन नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड वेदर इंफॉर्मेशन एज देयर इज नो एपीआई फॉर दैट अवेलेबल इन कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास इसके लिए कोई एपीआई अवेलेबल नहीं है। अच्छा अब देखें यहाँ क्या हो रहा है। सिंपली हमारे पास क्योंकि अभी कोई एपीआई हमने वेब सर्च के लिए नहीं लगाई हुई, तो इसने क्या बता दिया कि भाई मैं डायरेक्टली वेदर को इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, एआई मैसेज आ गया। यहाँ तक तो था हमारे पास स्टेट स्कीमा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि स्टेट स्कीमा हमारे पास कितने टाइप्स का होता है। पहला था हमारे पास कौन सा, पाई डिक्शनरी, सॉरी टाइप डिक। दूसरा हमारे पास था डेटा क्लास। थर्ड हमारे पास आ गया पाइडेंटिक। इन तीनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम कि हम किस तरह से अपना स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा अबू बकर हमारे साथ हैं? नहीं है। हमजा, मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। थोड़ा स्क्रॉल अप करें, वो जो डायग्राम है वो खोलें। या अच्छा, यहाँ पर एजेंट के पास कोई क्वेरी आती है, ठीक है, और अगर वो ठीक है, टूल कॉल होना है या मीन्स एक्शन होना है, जो भी है, तो यहाँ पर तो हम कोड के अंदर बता रहे हैं कि हमने कंटिन्यू करना है या नहीं करना। क्या कोई ऐसी चीज है इन फ्यूचर जो ह्यूमन जो है वो चैट पर आके रिप्लाई करे कि नहीं यस करना है, ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना? हम इसको इन फ्यूचर ह्यूमन इन द लूप लगा सकते हैं कि भाई अगर ह्यूमन से पूछें आप कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ठीक है सब। अगर मैं यहाँ पे अपना फॉर्म चेंज करता हूँ ना, देखें व्हाट इज वेदर की जगह मैं सिंपली कर देता हूँ हाई। आप देखें क्या होगा,
हमारा स्टार्ट होगा, एजेंट के पास आएगा और डायरेक्टली एंड हो जाएगा, क्योंकि हाई के अंदर कोई हमारे पास टूल कॉल नहीं होता। देख रहे हैं, हाई का रिस्पॉन्स आ गया, हेलो हाई कैन आई हेल्प यू टुडे। अगर मैं प्रॉम्प्ट चेंज करता हूँ, व्हाट डेट इज टुडे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वेब सर्च करेगा, क्योंकि पास एलएलएम के पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। देखें, बता देगा आई एम सॉरी आई कैन नॉट एक्सेस द करंट डेट, ठीक है। सिंपली इस तरह से हमारा ये ग्राफ चल रहा है, ठीक है। इन फ्यूचर हम ह्यूमन इन द लूप लगा सकते हैं, जो बताएगा एजेंट को कि आपको कोई टूल कॉल करना है, अगर करना है तो कौन सा टूल कॉल करना है, ठीक है। एक यहीं पे वो प्रॉम्प्ट लिखेगा, मेरे माइंड में ना एक एग्जांपल चल रही थी। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने क्या किया है, बैंक से ट्रांजैक्शन करवानी है, हम एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं। तो जब हम अपनी अमाउंट इनपुट करेंगे तो अब सब कुछ तो एआई नहीं करेगा ना, तो उस वक़्त मेरे माइंड में ह्यूमन भी आ रहा था कि ह्यूमन एक कोई ना कोई टूल या किसी भी वे से देखेगा इसके बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट है या नहीं। देन वो यूज़र को येस या नो की तरफ या एलएलएम को कहेगा कि इसकी अमाउंट ट्रांजैक्शन करवा के देनी है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। इन फ्यूचर अब आप देखें, कोई आप एजेंट बना रहे हैं जिसका काम है आपके बैंकिंग को एक्सेस करना। अब आप चाह रहे हैं कि किसी को पैसे ट्रांसफर करें, ठीक है। अब सबसे पहले तो उसका काम क्या होगा कि वो आपके बैंक अकाउंट को चेक करे कि आपकी जितनी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो आपके पास मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो आपको एक पॉपअप शो करेगा, क्या आप कंफर्म करते हैं कि ये अमाउंट इस बंदे को मैं ट्रांसफर कर दूं। ये डिसीजन हमेशा ह्यूमन पे ही होगा, कभी भी एजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई बग आ जाता है और इसी तरह से ट्रांसफर हो गया तो ह्यूमन इन द लूप अगर नहीं हो और कोई बग आ जाए तो ये मुश्किल हो जाएगा उस यूजर के लिए जिसका अकाउंट वो एजेंट यूज कर रहा है। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमारा स्ट्रेट स्कीमा कंप्लीट हो गया, स्टेप 1। अब हम आते हैं स्टेप 2 के ऊपर। हमजा, जी ये काफ़ी लंबा है, अगर हम इसको बीच में स्टॉप कर देंगे तो वही फिर ये कि टेम्पो ब्रेक हो जाएगा। अब मीटिंग में भी 10 से 15 मिनट है, तो अगर हम कल के लिए इसको पोस्टपोन कर दें। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसको कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं स्टेप 2 को। फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी पूछ लें, या चैट पे पूछ लें या ग्रुप पे पूछ लें, जैसा आपको सुटेबल लगे। अच्छा हमजा, मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा था यार, आज का ये जो आपने रिकॉर्ड तो ये सेशन तो मतलब रिकॉर्ड किया होगा ना, वो जरा कल यार वो कर देना ग्रुप में, ताकि जरा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छा, अलीजा ने भी बहुत ही अच्छा समझाया, आपने भी बहुत अच्छा समझाया। तो ये जरा ख्याल रखना बेटा जरा प्लीज। थैंक यू। जी जी, आप टेंशन नहीं लें, सेशन रिकॉर्डेड है, मैं इसको इंशाल्लाह रात तक अपलोड कर दूंगा। थैंक यू बेटा। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल 8 बजे। अपना ख्याल हाँ, रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वाह।